हेलो। हाँ सर, जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना। आप कैसे हो सर? बस बढ़िया बढ़िया। आप बताओ, आपका बुखार उतर गया? सर बहुत अच्छे हैं सर। बहुत आपका याद आता है। बस आपने सर मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट से नहीं, मैंने नहीं निकाला। सिर्फ एक ही शिकायत है आपसे। चलो, इसी बहाने कम से कम मुझे याद तो रखोगे। हाँ सर। हाँ सर। मैंने सर आज सर आप बोल रहे थे कि आप करियर के बारे में बोलोगे। तो सर मानो किसी का मैंने किसी ने पीएचडी किया है सर माइक्रोबायोलॉजी में, और उसका जो स्कैनर माइक्रोबायोलॉजी या कॉलेज का प्रोफेशन को ना बोल रहा है, मैंने किसी दूसरा जॉब को दिखा रहा है। तो सर क्या उसको कॉलेज में नौकरी हो सकता है अगर वो बहुत कोशिश करे सर? देखो, सिंपल सी चीज, या तो आपको आपके ओरा को वो सूट करता है या नहीं करता, दो ही चीजें होंगी ना। मैंने मैंने हाँ सर, मुझे ना सर 11 बार मेरा नौकरी हुआ कॉलेज में प्रोफेसर का, मगर 11 बार ही नौकरी चला गया सर। तो शायद सूट नहीं कर रहा है इसीलिए। आपका आपको मैंने इसका एक उपाय बता रखा है, लेकिन आप उपाय करते नहीं। सर सर मैंने तो सर एक उपाय किया है, तो सर थोड़ा बहुत अभी हल्का लग रहा है सर। क्या हुआ? मैंने वो माता रानी का नवान मंत्र सर 16 लाख बार जाप किया। तो सर ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी अभी थोड़ा सा हल्का हो रहा है सर। जी। मैंने सर और आपसे ना एक क्वेश्चन करना था सर, कि सर जो लोग मानो कि जो लोग सर टेंशन करते हैं, जो लोग मीडियम की तरह वो साउल के साथ कम्युनिकेट करते हैं आप मेरे को और समझ ही सब। नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। एक साउंड आ ओ रही है आपके सामने से। हाँ सर। अच्छा सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सर कोई कोई इंसान होता है ना, जो लोग मीडियम बन जाते हैं या प्लेनचेट के द्वारा वो साउल को बुलाते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या ये चीज अच्छा है सर? नहीं, खराब है, गलत है। ओ अच्छा। मैंने अच्छा, तो सर जिन लोगों का मुक्ति नहीं मिलता है सिर्फ वो लोग ही आते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं एक एनालिस्ट हूँ। तो आज का जो वेबिनार है, उसमें मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस ऑक्कल्ट साइंस के अंदर हम लोग कितने सारे कोर्सेज करते हैं, और एक ऐसी डिवाइस जिसे ओरा स्कैनर बोलते हैं, वो हमारी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में क्या परिवर्तन लेके आ सकता है। और अगर हम लोग, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। म्यूट कर देता हूँ इनका। डॉक्टर साहब, राम राम। तो हम सभी लोग जो है वो कोई ना कोई प्रोफेशन में है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है। और आप लोग अगर इस वेबिनार में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट साइंस के अंदर इंटरेस्ट होगा आपका, या आपने कुछ सीखा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो भी स्क्रीन पे है, तो वो बहुत सारे कोर्सेज भी करके बैठे होंगे। जैसे मेरी बहुत सारे लोगों से बात भी होती है, तो उनका ये कहना होता है कि एस्ट्रोलॉजी भी कर रखी है, न्यूमरोलॉजी भी कर रखी है, वास्तु भी सीखा हुआ है, और बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में ये उठता है कि जब भी उनसे डिस्कशन होती है, वो डिस्कशन थोड़ी सी जब आगे बढ़ती है, तो एक चीज समझ में आती है कि प्रॉब्लम तो उनको भी है जो डिस्कस कर रहे हैं। अक्सर जितने लोग भी कोर्स करते हैं, प्रॉब्लम उनको भी रहती है, प्रॉब्लम मुझे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी लाइफ में। उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम होगी। उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट, जितने बड़े बड़े नाम देख लोगे आप, वहां भी उनके घर में कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो जब दिक्कत है, तो इसका मतलब कि वो परेशानी कहीं ना कहीं से तो आ रही है। अब वो कहीं से आ रही है तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो आज उसी के ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा।
और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है इस ऑरा स्कैनर को करने की, क्योंकि मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से। 10 तारीख से मैं जो है बताने वाला हूँ कि किस तरीके से उसमें रिवीजन भी रहेगी, उसमें क्लास के अंदर आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और डाउट क्लास भी क्लियर की जाएगी। तो ये कोर्स ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी लाइफ के अंदर चेंजेस लेके आ सकता है, और हमारी लाइफ में लेके आएगा तो हम अपने परिवार की लाइफ में लेके आएंगे और फिर हम लोगों की लाइफ में लेके आ सकते हैं। और इस प्रोफेशन में ऐसा क्या है कि इस प्रोफेशन को करना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि हम जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या वास्तु सीखते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखते हैं तो उसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं हमारे साथ में। वो एक कि हम उसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हैं कि वो ऐसा प्रोफेशनली हम काम करना शुरू कर दें। दूसरा कि इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, ये विद्या है क्या, इस विद्या में ऐसा क्या है कि इसे हमें मतलब सीख के हम अपनी लाइफ के अंदर चेंज लेके आ सकते हैं। सेकंड रीजन ये है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को करते देखा और बहुत सारी चीजें जब हम सुनते हैं तो हम अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारा झुकाव हो जाता है कि चलो इसको भी देखते हैं कि ये क्या है, क्या चीज। तो एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, एक हम उससे अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं, और एक हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ कमाना चाहते हैं। तो हम कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस के अंदर यही करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लाइफ के अंदर सेटल है, मतलब अगर घर में देखा जाए तो गाड़ी भी है, घर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी वाइफ जो है वो सीख रही है भी, किस लिए सीख रही है, हॉबी के लिए, शौक के लिए। तो कोई भी प्रोफेशन को हम किसी भी हॉबी के तरीके से ले सकते हैं, या फिर हम इनकम ऑफ सोर्स के लिए ले सकते हैं, या हमारा इंटरेस्ट हो उसमें काम करने का तो उस तरीके से ले सकते हैं। तो लेकिन कोई भी जब हम कोर्स करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि हमने एस्ट्रोलॉजी सीखी, तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी जो है वो 9 ग्रहों के बारे में बताती है कि 9 प्लैनेट्स की स्थिति क्या है। तो वो जो हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं वो हमें आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा फल देने वाले हैं या बुरा फल देने वाले हैं। पिछला जो हमारा पास था उसमें जो हमारे साथ में हुआ उसके पीछे रीजन क्या था, उसमें प्लेनेट हमारे क्या रोल अदा कर रहे थे, और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है। तो कुछ प्लैनेट्स जो है उसकी स्थिति जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी काम करती है। उसी तरीके से वास्तु जो है वो काम करता है घर के एनर्जी के ऊपर, किसी प्लॉट की एनर्जी पे, किसी घर की एनर्जी पे, किसी इंडस्ट्री की एनर्जी पे, किसी फैक्ट्री की एनर्जी पे। तो ऐसी चीजों पे काम करता है। तो जब वास्तु करते हैं तो हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में बात नहीं करते, हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में कि उसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हम उसकी बात करते हैं, हम दिशाओं की बात करते हैं, हम देवताओं की बात करते हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी वास्तु के अंदर भी अब ऐड होके एस्ट्रोलॉजी आने लगी कि अगर आपका शनि खराब है तो आपका वेस्ट जोन भी खराब होगा, अगर आपका सूर्य खराब है तो आप देखो आपका ईस्ट में भी कोई दिक्कत होगी। तो वहां से भी हम रिलेट करने लग गए, यानी कि एक साइंस जो है ना दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं लिंक रखती है। तीसरा न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चलन में चल रही है। क्यों? जब हम देखते हैं सेलिब्रिटीज को या किसी को, तो वो अपने नाम के आगे कुछ स्पेलिंग लगा के बैठे हुए हैं या बीच में कुछ वर्ड लगा लेते हैं, वर्ड जिससे उनके नाम के अंदर कुछ पावर आती है, अंकों की पावर है, या अंक शास्त्र है, या गाड़ी का नंबर जो है वो लिया जाता है, तो इसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। तो कुछ लोग न्यूमरोलॉजी भी सीखते हैं कि चलो हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी जिंदगी के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अमिता जी वेबिनार चल रहा है, 9:30 बजे करता हूँ बात, ठीक है? तो इसके थ्रू लेके आएंगे। उसके बाद कुछ लोग रेकी भी कर रहे हैं, और रेकी क्या है, वो एनर्जी हीलिंग का काम है कि हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं उसको हील करना, या कोई प्रॉब्लम है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसको हील किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ लोग रेकी पे काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग तंत्र विद्या पे काम करते हैं, कि तांत्रिक विद्या, कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया हो, ब्लैक मैजिक हो, कोई स्पिरिट हो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो। तो कुछ इस तरीके के कोर्सेज भी मार्केट में चल रहे हैं जो
तंत्र विद्या पे काम करते हैं। अब कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो माइंड और मोटिवेशनल या मेडिटेशन से रिलेटेड है, तो वो हमारे एनर्जी को ठीक करने के लिए होती है कि हमारी बॉडी के ऑरा को ठीक कर देंगे तो हमें पॉजिटिविटी मिलेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। तो इस चीज के लिए भी कोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज, हर साइंस जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आई। न्यूमरोलॉजी जो है वो अंक शास्त्र, अंकों के बेस के ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स के बेस पे है, ग्रहों के बेस पे। वास्तु जो है वो घर के 5 एलिमेंट्स के बेस के ऊपर है। तो हर साइंस जो है ना वो कुछ कहती है, और हर साइंस अपने आप को प्रूव भी कर चुकी है। तो हमें किसी पे डाउट तो कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि लोगों ने 4-4 5-5 कोर्सेज कर रखे हैं, और उसमें भी आगे कोर्स करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन होता है उनसे कि क्या ऐसा आपने कभी देखा कि कभी कोई बीमार पड़ता है और वो डॉक्टर के पास जाता है किसी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर अगर उसे बोले कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मैं आईज सर्जन हूँ, मैं हार्ट सर्जन हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो क्या पॉसिबल है क्या उसके पास कराना? ऐसा होता भी नहीं है। तो पर्टिकुलर सर्जन जो होगा वो अपनी एक एक चीज के अंदर क्वालिफाइड होगा। आई सर्जन होगा तो वो आईज के अंदर ही पॉपुलर होगा। हार्ट सर्जन होगा तो वो हार्ट पेशेंट के लिए देखेगा, हार्ट की इंजरी वो सर्जरी करेगा। तो इस तरीके से हर चीज की एक स्पेशलाइजेशन होता है, और उसके अंदर उसको नेम और फेम मिलता है। और हम जो नेम और फेम कमाने के लिए बैठे हैं, हम जो करते हैं कोर्सेज पे कोर्सेज करते रहते हैं, वो नेम के लिए तो करते हैं कि शायद ये काम करने से हमें और बेनिफिट मिल जाए, शायद ये वाला कोर्स और कर लेंगे तो हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी, इससे शायद हमारी लाइफ में आगे कुछ काम हो जाए। देखो मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग हॉबी के लिए करते हैं, उनको लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उनका शौक है, उनका एक अट्रैक्शन है। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको उसमें लाइफ बनानी है, कि वो सीख के वो लोगों को कंसल्टेंसी दे सके और प्रोफेशनली उतर सके। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक आदमी अपनी जीवन याचिका कमाने के लिए लगा हुआ है, लेकिन काम किसका चलता है, बिजनेस किसका चलता है? जो पर्सन एक अच्छा कंसल्टेंट हो, अच्छे उपाय दे सके और सामने वाले को ठीक कर सके। अगर मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट के आज आज कुछ इसी तरीके की हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट के अंदर एक पर्सन ने बताया कि एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने कहा कि आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे आचार्य लगा रहे हैं, डॉक्टर लगा रहे हैं, और 1 महीना 2 महीना 3 महीने का कोर्स करने के बाद में उसके बाद वो लोगों को पढ़ा भी रहे हैं और कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं। तो उसने ये बोला कि आधी अधूरी नॉलेज कितनी खतरनाक हो सकती है, ये शायद किसी को भी नहीं पता। कि एक आदमी 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड, वो तो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर वो नहीं आ पा रहा, तो वो फेल है। लेकिन जो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है, अपना फेस दिखा रहा है, वो कामयाब है। तो लेकिन जब वो किसी को एनालाइज करेगा तो वो किस तरीके से उसको रेमेडी दे पाएगा, क्योंकि लोग जब भी किसी कंसल्टेंट के पास आते हैं तो वो ठीक होने के लिए आते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए होता है कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो आज मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ कि हम लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करते हैं, तो वहां भी हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट होती है, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। और वो क्वेश्चन मार्क क्या होता है कि क्या जो हमने सीखा है वो हमारे ऑरा को सूट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी भी पर्सन को हम पकड़ते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, आपने क्या किया हुआ है लाइफ में? भाई मैंने तो जी 5 साल हो गए जी एस्ट्रोलॉजी करते हुए, मैंने वास्तु भी सीखा हुआ है, 3-4 कोर्स कर रखे हैं वास्तु के, मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, मैंने रेकी भी सीखी है, मैंने कुछ और भी सीखा है। तो वो कुछ 5-6 चीजें गिनवा देता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उन 5 चीजें या 6 चीजों में से उनकी ऑरा के साथ में किस चीज की कंपेटेबिलिटी मैच करती है। ऐसा बहुत कम होता है कि सारी चीजें उसको सूट करती हो, ऐसा बहुत कम होता है। कि जैसे हम किसी के अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कोई ऑपरेशन कराने के लिए, तो डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि ब्लड टेस्ट करता है, और अगर ब्लड चढ़ाना हो तो वो सेम ब्लड ग्रुप का
ब्लड चेक करके चढ़ाता है। ऐसे नहीं चढ़ाता कि कोई भी ब्लड चढ़ा दिया। मान लीजिए किसी किडनी का ऑपरेशन, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, तो उसको मैचिंग किडनी दी जाएगी। किसी का डीएनए है तो वो बिल्कुल वो सेपरेट होगा, वो स्पेसिफिक होगा। तो हमारी बॉडी जो है ना वो डिफरेंट पैटर्न पे चलती है, उसका ऑरा डिफरेंट है। तो उसी तरीके से हर पर्सन का अपना एक ऑरा है, और वो ऑरा जो है वो डिसाइड करता है कि आपको क्या चीज सूट करेगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम सबके घर में बच्चे भी हैं, हर एक के घर में बच्चे हैं। किसी के बड़े हो गए, किसी के छोटे हैं, किसी के पढ़ रहे हैं कॉलेज में, या बच्चों के भी बच्चे होने वाले, या हैं उनके बच्चे। तो सभी घर में एक प्रॉब्लम आएगी, और आती भी है, कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो क्या वो काम, क्या वो बिजनेस, क्या वो जॉब, क्या वो कोर्स, क्या वो, जैसे 9th-10th का बच्चा है, जब 8th-9th के अंदर होता है तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि उसको कॉमर्स में जाना है, या साइंस में जाना है, या आर्ट्स लेना है, या कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। तो यहाँ पे क्या है, पता ही नहीं होता। माँ बाप डिसाइड कर रहे होते हैं कि नहीं, बच्चों को साइंस दिलाएंगे, बच्चों को कॉमर्स दिलाएंगे। बच्चा 11th-12th में आया, उसके बाद एक काउंसलर के पास ले जाते हैं। 12th के बाद काउंसलर के पास ले जाके कहते हैं जी कि देखो जी, इसने 85% मार्क्स लिए हैं, अब आप बताओ इसको कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे। तो वो कॉलेज बताते हैं उनको कि जी देखिए, आपको जाना किस में है। तो दो तरीके के पेरेंट्स हैं। एक पेरेंट्स ये होते हैं कि जो बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से वो काउंसलर से बात करते हैं कि जी बच्चे का तो ये इंटरेस्ट है, तो आप इसके अकॉर्डिंग बताइए कि इसके लिए कॉलेज कौन से अच्छे रहेंगे, कहाँ पढ़ाने भेजना पड़ेगा, कितनी फीस लगेगी, कितने साल के कोर्स हैं। तो वो इस तरीके से नॉलेज लेते हैं। लेकिन दूसरे तरीके के पेरेंट्स कौन से होते हैं, वो कहते हैं पैसे तो खर्च कर सकते हैं हम, ये बताओ स्कोप किस में है। स्कोप मतलब आने वाले टाइम के बाद में कोर्स करने के बाद पैसा किस में है, जॉब किस में अच्छी लगेगी, स्कोप किस में है। तो कहते हैं काम करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करा दो, बहुत स्कोप है सर, आने वाला फ्यूचर है। आईटी सेक्टर में डाल दो, आईटी सेक्टर बूम पे। या फिर आप, कोई कहता है मास कम्युनिकेशन करा लो, कोई कहता है बीबीए करा लो, कोई कहता है एमबीए करा लो। तो लोग उसी तरीके से अपने अपने हिसाब से उसको, बच्चों को डाल देते हैं अलग अलग कोर्सेज में। फिर वहां कोर्सेज में डालने के बाद में उनकी डोनेशन भी जाती है, उनके ऊपर खर्च भी होता है, 5 साल लगाते हैं बच्चे। फिर 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 साल कंप्लीट करने के बाद फिर जो वो सीखते हैं उससे रिलेटेड वो जॉब भी करने लग जाते हैं। और कुछ लोग बिजनेस में उतर आते हैं, कई लोगों के बच्चे बिजनेस में उतरते हैं। अब एक बात बताओ कि कॉलेज गोइंग बच्चा बिजनेस में उतर रहा है कॉलेज के बाद, तो उसके पास पैसे तो है नहीं, तो वो पेरेंट्स से पैसे लेता है कि लाओ जी पैसे दो, मुझे पैसे खर्च करने हैं, मतलब बिजनेस में लगाने हैं। तो माँ बाप आजकल कोई लाख 2 लाख से काम शुरू नहीं होते हैं, अच्छे खासा एक हैंडसम अमाउंट लगता है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर उस बच्चे को, जो वो बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके ऑरा को वो सूट नहीं करता, वो कंपेटेबिलिटी अगर उससे मैच नहीं करती है, तो वो पैसा डूबने वाला है। वो पैसा डूबने वाला है, वो पैसा लॉस में जाएगा, जो पैसा माँ बाप लगा रहे हैं। अब या तो दो सिचुएशन है कि माँ बाप ने कमाया फ्री में हुआ है, कि अपने आप ही आ गया, पुश्तैनी था जी, आ गया, खर्च हो गया तो क्या हो गया। हम लोग एक एक पैसा जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। तो अगर जो पैसा लगाया है वो डूब जाएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा, तो वो नुकसान परिवार का ही है, परिवार की स्ट्रेंथ खत्म होती है। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, वो शुरू होती है उस बच्चे के साथ में, जो बच्चा व्यापार करने के लिए गया, कॉन्फिडेंस के लिए गया, कॉन्फिडेंस के साथ में गया, एक नए जोश के साथ गया, और वो उस व्यापार में फेल हो गया, स्ट्रगल कर रहा है, नहीं चल रहा, कुछ लॉस कर लिए, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो गया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि नहीं होना चाहिए, वो लाइफ से कंप्रोमाइज करने लग जाएगा, उसके मन में एक फियर आ जाएगा, एक फोबिया आ जाएगा, वो डर डर बैठ जाएगा कि मेरे को पैसों का लॉस हो रहा है। अब चलो हो गया, उसके बाद में उसने अपने पिताजी से फिर पैसे लिए, 2-4 महीने रुक के कि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जी, बहुत स्कोप है मार्केट में। और वाकई में वो बिजनेस का स्कोप है। लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या उस बच्चे के ऑरा को वो बिजनेस सूट करता है या नहीं करता, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है। और उसने वो काम शुरू कर दिया जो बाकी लोगों को बेनिफिट दे रहा है, उसको नुकसान देने लग गया। और जैसे ही नुकसान देने लग गया, फिर पैसों का लॉस हो गया। अब जो नुकसान होने वाला है उस फैमिली का, वो क्या होगा, पैसे तो गए जो जाने थे,
लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल खत्म। वो बच्चा एक फियर और फोबिया में आ गया कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं बड़ा नहीं बन सकता, मैं पैसा लगाता हूँ डूब जाता है, मेरे को काम नहीं आता। तो वो लाइफ से कंप्रोमाइज करेगा और वो कंप्रोमाइज ही करता चला जाएगा। फिर वो एक छोटा मोटा कोई धंधा या कोई जॉब देख के वही अपना कर लेगा, और लाखों लोग ऐसे ही कर रहे हैं। एक सिचुएशन और आती है, क्योंकि आज हम अपने जो इस आज के वेबिनार के बारे में जो है वो, अगर आप पढ़ेंगे इसका टॉपिक, तो वो टॉपिक क्या बता रहा है, उस टॉपिक के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कि ऑरा स्कैनर से अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट करें। तो आज सिर्फ प्रोफेशन के बारे में ही बताने जा रहा हूँ कि जब वो बच्चा फेल हो जाता है तो वो लाइफ से कंप्रोमाइज करता है, और सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है। आपने कुछ सिचुएशन ऐसी भी देखी होगी कि आप लोगों के साथ भी हुआ होगा शायद ऐसा, जो मैं कहने जा रहा हूँ कि 3 साल ग्रेजुएशन करी, 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर उससे रिलेटेड जॉब करने लग गए, 2 4 5 7 साल जॉब करी। उसके बाद में अचानक ही, कई लोग तो 10 10 15 15 20 20 साल के बाद अचानक ही वो लाइन छोड़ देते हैं, और लाइन छोड़ के बिल्कुल डिफरेंट लाइन में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो काम कर रहे थे, वो काम उनके प्रोफेशन यानी कि उनके ऑरा को सूट ही नहीं कर रहा था, उनके ऑरा से कंपेटेबिलिटी मैच ही नहीं कर रही थी उस काम की, जिस वजह से उनको वो काम छोड़ना पड़ा। अगर कोई काम आपको लाखों रुपया दे रहा है, आपकी ग्रोथ बढ़ा रहा है, आपको सक्सेस बढ़ा रहा है, आपको नेम और फेम दे रहा है, आज तक कभी देखा ऐसा काम किसी ने छोड़ दिया? वो काम तब छोड़ता है जब वो थक जाता है, परेशान हो जाता है, सेक्रीफाइस करने लगता है, तो वो कहता है छोड़ यार इस काम में। तो वो उसके पीछे रीजन यही था कि वो काम जिसपे उसने 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल लगा दिए, वो काम उसके ओर से सूट ही नहीं कर रहा था, उसकी कंपेटेबिलिटी मैच ही नहीं कर रही थी। इस वजह से उसने वो काम एक लिमिट के बाद जाके छोड़ दिया। लेकिन जो यंग टाइम था, जब एक जोश था, एक आग थी, कुछ कर गुजरने का टाइम था, वो तो निकल गया। अब तो लाइफ ऐसे आ गई कि मैरिज हो गई है, बच्चे भी हो गए, अब उनको भी स्कूल की फीस देनी है, तो वो कंप्रोमाइज वाली लाइफ में चलता है और ग्रोथ ही नहीं ले पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो फिर रिस्क लेते हैं, फिर ग्रोथ लेते हैं। और हम भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, 4 4 5 5 6 6 तरीके के कोर्सेज कर रहे हैं। और अगर पूछा जाए तो फाइनेंशियली नील बटा सन्नाटा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ टच में हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके पास में फीस के पैसे भी नहीं है जमा कराने के। मेरे पास कॉल आती है, सर मेरे को 15 साल हो गए ये काम करते हुए, मैं ये भी काम आता है, ये भी काम आता है, और मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से आता है। अच्छा सर, वो फीस के पैसे नहीं है, मैं 2 महीने में दे दूं, 3 महीने में दे दूं, है ना? तो ये जो चीजें हैं सारी, ये सब चीजें जो है, ये कैसे मैनेज होंगी? इसको मैनेज करने के लिए ये प्रॉब्लम तो घर में रहेगी रहेगी। वो कैसे रहेगी? मान लीजिए मेरा बेटा है, उसका भविष्य है, उसको हर बात में हर जगह एक डिसीजन लेना है, तो उसको कैसे मैं देखूंगा कि उसकी ग्रोथ हो? मेरे घर में बेटी है, उसको देखना है कि कैसी ग्रोथ हो। मैं अपनी ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, मैं अपने ब्रदर के ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, मैं अपने फादर की ग्रोथ के बारे में सोचूंगा, अपने फ्रेंड्स की ग्रोथ के बारे में सोचूंगा। तो कैसे सोच पाऊंगा? क्योंकि सभी जो है ना वो चल रहे हैं एक राह पे, अरे मार्केट ऐसे चल रही है तो ये वाला काम कर लो, ये बिजनेस कर लो। तो सबके सब एक कॉपी पेस्ट वाली लाइफ जी रहे हैं। और मेरे को ये बात कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस लोग जब मुझसे ये चीजें शेयर करते हैं धीरे धीरे कि उनके घर की ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स अगर है तो आपने क्या किया? या सर मैं दूसरों को तो ठीक कर देता हूँ, लेकिन घर की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो पाती, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहा। तो आप बता दो, आप चेक कर दो, आप स्कैन कर दो। फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम पे आती है जब बात, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सर मेरे को कोर्स तो करना है, मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा हूँ, लेकिन मैं कोर्स नहीं कर पा क्योंकि फाइनेंशियली इशू है। तो अगर हम क्वालिफाइड है, हमें नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि नेम फेम और पैसा, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे काम से ही तो आएंगी। जब हमारे पास में, हम कंसल्टेंट है, हमारे पास में कोई प्रॉब्लम लेके आया, हमने उसकी प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस किया, फिर हमने उसको सोल्यूशन दिया। जो सामने वाला है ना, उसने हमें फीस देनी है, उसको मतलब ही नहीं है कि हमारी नॉलेज क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमने किस चीज में तपस्या की है, हमने 10 15 20 साल किस चीज में लगा, उसका इससे कोई मतलब नहीं है।
उसका ये मतलब है कि भैया आप कंसल्टेंट हो, आप फीस ले रहे हो, आप मेरी प्रॉब्लम पकड़ो, मेरे को उपाय दो, ठीक करो। अगर मेरे को ठीक नहीं कर सकते हो तो वो कंसल्टेंट ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है, इन सब चीजों से बाहर कैसे निकला जाए, और ये आज की नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, इसके लिए एक डिवाइस है जिसे हम ऑरा स्कैनर बोलते हैं। मैं कई बार, आप लोगों ने वेबिनार भी अटेंड किया होंगे, कई बार मैं इस बारे में जिक्र करता हूँ कि ये डिवाइस है क्या। ये डिवाइस जो है, ये किसी भी पर्सन की बॉडी के ऑरा को स्कैन कर लेती है। मतलब अगर कोई पर्सन सामने हो या उसकी फोटोग्राफ हो तो उसको स्कैन कर लेगी, स्कैन करके उसकी प्रॉब्लम के बारे में बता देगी। आपकी फोटो से आपके घर के बारे में पता चल जाएगा कि आपके घर का वास्तु दोष आपके घर में है या नहीं है, आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है, आपके किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रखा आपके ऊपर, किसी ने एनर्जी को या काम को या घर को बांध तो नहीं दिया, आपका ऑरा कैसे है, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अर्थ से निकलती है, और अगर किसी के घर पे है तो आप मान के चलो कि जिंदगी में किसी भी कंसल्टेंट से किसी तरीके का पावरफुल उपाय भी ले लोगे ना, तो वो 70% काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। कल क्या हुआ, कल रात को मैं एक विजिट पे गया, मेरे नोन थे, और जैसे ही मैं उनके घर गया तो वो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे, तो मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने कहा आप बताओ मत, प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, पहले पहले मुझे तो चेक करने दो। तो मैंने उनके घर में जैसे स्कैनिंग शुरू करी, सबसे पहले मैंने देखा जियोपैथिक स्ट्रेस। तो मैंने देखा कि बेड के एक कोने में बहुत हाई लेवल का जियोपैथिक स्ट्रेस आ रहा था। जो बेड का बीच था, डबल बेड का बीच का हिस्सा था, वहां 60-70% आ रहा था, और जो जो लास्ट का एक हिस्सा था वहां पे 40-50% आ रहा था, और उसके बाद 30, फिर 20, फिर उसके बाद में दरवाजे तक आते हुए खत्म। लेकिन वो जो बेड का पूरा का हिस्सा जा रहा था, वो दूसरे रूम के अंदर और किचन को भी कवर कर रहा था, तो वहां भी बेड था, और एक रूम अलग था, वहां पे जियोपैथिक नहीं था। तो सबसे पहले मैंने जाके यही चेक किया, और मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कौन सोता है। बोले यहाँ पे सोते हैं। मैंने और कौन सोता है, ये सोते हैं। मैंने कहा आपको कुछ इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, कुछ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो बोले जी इनकी डायलिसिस चलती है और ये रिकवरी नहीं कर पा रहे, मेडिसिन लगती नहीं है, बहुत दिक्कत है इनके साथ में, और कुछ इस तरीके की परेशानी आती है जो आपने बताई। तो जो जो सिम्टम्स मैंने बताए वो उनके बेटे को भी थे, वो उनको भी थे, उनकी वाइफ को भी थे, और जो जो बेटा का रूम अलग था उनको और उसकी वाइफ को नहीं थे। मैंने कहा आपको नहीं होंगे प्रॉब्लम, कहती है हमें नहीं है। तो जिन जिन को मैंने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो बोले है, और बिल्कुल सिम्टम्स मैच कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आपकी दीवार में कई क्रैक्स होंगे, उन्होंने ना अभी 2-1.5 महीने पहले पेंट वेंट कराया पूरे घर। तो मैंने कहा आपके घर में यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ क्रैक्स जरूर होंगे इस लाइन के ऊपर। तो छूटते ही बोले कि हाँ हमने पेंट कराया, यहाँ पे सारे क्रैक्स थे। मैंने कहा यहाँ पपड़ी उखड़ जाती होगी, सीलन आती होगी। तो उन्होंने कहा जी बेड हटाएंगे तो पीछे दिखा देंगे, सीलन तो फिर शुरू हो गई। तो इसीलिए हमने सारा व्हाइट वॉश कराया, पेंट वेंट कराया। मैंने कहा चलो इसको भी, यहाँ बातें प्रूव हुई। फिर मैंने उन्हें बताया कि आपके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और वो भी 2। तो कह रहे जी वो कैसे। अब देखो कितने स्मार्ट थे वो लोग, वो मुझसे नहीं शेयर कर रहे थे, वो मुझे जज कर रहे थे कि मैं क्या बताता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, फाइंड आउट मेरे को करने दो पहले। तो मैंने कहा जी आपके घर में 2 पैरानॉर्मल एक्टिविटी हैं, कुछ इस तरीके की इश्यूज बनते हैं, और ऐसे ऐसे होता है कुछ ऐसे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बिठा लिया हुआ। जो बच्चे उनके, मतलब एक बेटा तो बड़ा सीरियसली मेरे साथ बैठा था, बाकी 2 बच्चे जो थे वो मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं थे मुझसे बात करने में, क्योंकि नहीं बिलीव करते इन चीजों में। तो वो भी आगे पास में बैठ गए, उनकी वाइफ भी आगे पास में बैठ गई कि ये प्रॉब्लम तो जी हमारे घर में है, मेरा बेटा जो है उसके साथ ही। और मैंने ये भी बता दिया, मैंने कहा आपके पोते के साथ और आपके साथ दिक्कत है। बोले अरे ये कैसे होता है, यही तो प्रॉब्लम है हमारे घर की। तो ये चीजें हिडन थी। ये दोनों चीजें जो थी, ये वो थी कि ना तो इसको कोई एस्ट्रोलॉजर देख सकता है, ना कोई वास्तु कंसल्टेंट, ना न्यूमरोलॉजिस्ट, ना रेकी पर कोई भी नहीं देख सकता। ये ना किसी की समझ में आएंगी, नहीं इंसान की समझ में। मैंने सिर्फ वहां पे जाके इस ऑरा स्कैनर डिवाइस से जब पता करना शुरू किया, तो मुझे इस ऑरा स्कैनर डिवाइस ने बताया। फिर मैंने उनको ये बताया कि ऐसी सिचुएशन में
कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर कुछ गंदी स्मेल आती है, और वो स्मेल भी बताई किस तरीके की आती है। तो पूरी फैमिली एक दूसरे का मुंह देखने लग गई और फिर बोले कि सर यही प्रॉब्लम सेम हमारे घर हो रही है। मतलब मैंने उनसे 2 टॉपिक पे बात करी, दोनों टॉपिक 100% प्रूव हो गए कि हाँ ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में मैंने उनसे जब उनके चक्रास चेक किए, मैंने बताया कि आपको लोअर बैक के इशू रहे हैं, आपको लोअर बैक से लेकर नीचे तक की प्रॉब्लम है। बोले 100% है। तो फिर तो कुछ ऐसा हो गया कि जिस जिस पर्सन को स्कैन करके मैं बताऊं और वो तोते की तरह बोले कि हाँ जी है, ये भी है, ये भी प्रॉब्लम है। और मेरे को वहां से निकलना था, मैं वहां से निकल ही नहीं पाया। मुझे 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा बिठाए रखा उन्होंने। मतलब घर के किसी मेंबर को छोड़ा ही नहीं, इसको भी कर दो चेक, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, जाने ही नहीं दिया। जानकार थे मेरे। तो जब मैं बाहर निकला तो एक तसल्ली बहुत थी। वो ये थी कि वो पर्सन जो थे वो नीचे तक छोड़ने आए मुझे और हाथ जोड़ के मुझसे कह रहे जी अब इसका सोल्यूशन भी आप दोगे, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन। और वो सोल्यूशन था हमारे पास में, मैंने उनको सब बता भी दिया। कुछ उपाय तो ऐसे थे जो 200-400 रुपए के अंदर ही निपट गए। आज उन्होंने कर लिए वो उपाय, फोन आ गया। और कुछ उपाय ऐसे थे जो मैंने उनको बता दिए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि कल जो चीजें चेक करी वो चीजें आंखों से दिखती नहीं है। आप बॉडी के जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रूट चक्र है, नाभि से नीचे सैक्रल है, नाभि से ऊपर सोलर प्लेक्सस है, फिर हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई। जो भी चक्र हमारा इम्बैलेंस होगा उससे रिलेटेड हमें बीमारी लग जाएगी। तो ये पता कैसे चलेगा? वो तब पता लगेगा जब हम बीमार हो जाएंगे और किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएंगे जो इन चीजों को पता करके बता पाएगा। क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट बता नहीं सकता, एस्ट्रोलॉजर बता नहीं सकता, न्यूमरोलॉजिस्ट बता नहीं सकता, रेकी पर्सन बता नहीं सकता, टैरो कार्ड बता नहीं सकता, तो बताएगा कौन? तो आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे बात करी एक ऐसी चीजों की कि जो दिखती ही नहीं है। जब दिखती नहीं है तो समझ में आएंगी भी नहीं। अरे जब दिखी नहीं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है उसकी, उसके लिए मशीन है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक्सरे लिखता है, अल्ट्रासाउंड लिखता है, ईसीजी लिखता है, ब्लड टेस्ट लिखता है। आंखों से कर लेगा डॉक्टर? डॉक्टर को अगर कहेगा ला मैं आंखों से बता देता हूँ तेरे ब्लड में क्या दिक्कत है, या आंखों से बता देता हूँ तेरे बॉडी के अंदर कहाँ पे क्या सिटी स्कैन कर दिया ले मैंने तेरी आंखों से, कभी नहीं कर पाया। उसको एक मशीन की जरूरत पड़ती है, वो फिर रेफर करता है कि आप किसी जगह से जाके ये सारे टेस्ट करा के आओ। तो उसी तरीके से दोस्तों, ये जो हमारे पास डिवाइस है, ये डिवाइस ऑरा की स्कैन करने की मशीन है। ये हर चीज को स्कैन कर लेती है, चाहे वो निर्जीव चीज हो, चाहे वो सजीव चीज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सामान हो। जैसे मान लीजिए मेरे दोनों के दोनों मोबाइल मेरे राइट में रखे हुए हैं, और ये वाटर पानी का गिलास है, ये यहाँ पड़ा हुआ है, पानी की बोतल भी यहाँ पड़ी है। तो अगर मैं इससे पूछता हूँ कि मेरे मोबाइल कहाँ पड़े हुए हैं, ग्लास कहाँ है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, लैपटॉप कहाँ है, ईस्ट दिशा कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। तो ये वास्तु में भी काम करती है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी काम करती है, बिना डेट ऑफ बर्थ के। क्या कभी किसी ने किसी के ग्रहों के बारे में कुछ बताया? अगर किसी पर्सन की फोटोग्राफ हो या वो पर्सन सामने खड़ा हो, इसको आप हाथ में पकड़ लो, ये उसके ग्रहों के बारे में बता देगी कि कौन सा ग्रह उसको भी सपोर्ट कर रहा है, कौन सा वीक है। कुंडली बना के जो चीज एनालाइज करोगे ये बता देगी सीधा का सीधा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि किसी को पितृदोष है, चलो ये तो कुंडली में चेक करके किसी ने बता दिया पितृदोष है। अरे पितृदोष है तो किसका पितृदोष है? उसके फादर का है, दादा का है, परदादा का है, दादी का है, किसका पितृदोष है? तो ये वो भी बता देगी और उसका उपाय भी बता देगी। किसी को कुंडली दोष है, मांगलिक दोष है, चक्रा दोष है, काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष भी कई तरीके के होते हैं, तो कौन सा काल सर्प दोष है तो ये भी बता देगी। स्कूल के बच्चों को ये बता देगी कि उनको सब्जेक्ट और कौन सी स्ट्रीम में जाना है। बड़ों को ये बता देगी कि उनको कौन सा बिजनेस या कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन से कोर्सेज कराने हैं इनको। 5-5 साल के कोर्स करते हैं लोग, कौन सा कोर्स कराना है, कौन सा बिजनेस इनको लॉस दे देगा, कौन सा बिजनेस इनको सही कर देगा। इवन ये बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी काम करेगा। कि मैंने मान लीजिए 5 तरीके की चीजें सीख रखी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और साइंस सीखी है, तो मुझे बता देगा कि भैया एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, क्योंकि तेरे ऑरा से इसकी कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। न्यूमरोलॉजी को छोड़ दे, नहीं मैच करती। वास्तु पकड़ ले, वास्तु तेरे को 100% मैच करता है और फुल मैच करता है। ऑरा स्कैनर पकड़ ले, फुल मैच करता है।
कामयाबी मिल जाएगी। तो जैसे ही हम उन दो चीजों पर फोकस करेंगे, आप देखेंगे आपकी ग्रोथ चालू होगी। और ये एक्चुअल फैक्ट है। लेकिन इसका पता कैसे चले, वो इससे पता लगता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इससे हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, इससे हम वास्तु कर सकते हैं, इनसे हम जियोपैथिक चेक कर सकते हैं, इससे कलर कंपेटेबिलिटी चेक कर सकते हैं, इसमें फुल बॉडी स्कैनिंग कर सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की बॉडी में, मान लो किसी को 5-7 साल 10 साल के बाद में कैंसर होना है, अब कौन बताएगा? डॉक्टर तो नहीं बता सकता कि भैया तुम्हें 5 साल के बाद कैंसर हो जाएगा, जबकि वो तो मेडिकल ग्राउंड से है। कौन बताएगा? आपको शुगर होने वाला, आपको बीपी होने वाला, आपको क्या बोलते हैं, कोई और बीमारी होने वाली है, लीवर की, किडनी की, कौन बताएगा? इस डिवाइस से पता लग सकता है। तो ये डिवाइस कुछ इस तरीके से काम करती है। तो ये हर पल, हर चीज के अंदर, इसे कहते हैं ऑल इन वन डिवाइस, ऑल इन वन। और इसे साइंटिफिक डिवाइस भी बोलते हैं। क्यों साइंटिफिक बोलते हैं? क्योंकि ये तो अभी चलो एक रूप है इसका, ये ऑरा स्कैनर जो है, ये तो आजकल एक लेटेस्ट रूप है। आजकल डिजिटल ऑरा स्कैनर भी आ गया है ना। पहले कुछ इस तरीके से रॉड्स पे काम होता था। ये रॉड है, एल रॉड, इससे काम होता था, इससे अभी भी काम होता है। आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज में और इंडिया की कंट्रीज में अभी तो टेक्निक्स बहुत हाई लेवल की हो चुकी हैं, साइंस बहुत आगे जा चुकी है। तो पहले क्या होता था? पहले कुछ इसी तरीके की रॉड्स होती थी, जिनको, जैसे तांबे की रॉड है या फिर ब्रास की रॉड है, उसको घुमा के ना कुछ इस तरीके का बना लेते थे, एल शेप का। और उसके बाद में जमीन पे लेके बहुत चेक करते थे कि जमीन में पानी कहाँ पर है। तो जहां पर पानी होता था वहां ये बता देता था पानी है। तो जब वहां खुदाई करते थे पानी निकल आता था। आपको पता है जमीन में मेटल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, ऑयल्स होते हैं, तो उनको सर्च करने के लिए इसका यूज किया था। तो ये आज से नहीं, ये कई सालों से ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज कर रहे हैं। और हमारे बीच में तो अभी थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर साहब भी थे, वो अपनी मेडिकल उसके अंदर यूज करते हैं। डॉक्टर सुभाष, वो अपने मेडिकल लैब उसमें यूज करते हैं। उनको वहां पे इनको बहुत सारा बेनिफिट दिया है, डिजीज को चेक करने में भी और मेडिसिन देने में भी। जब वो मेडिसिन देते हैं तो वो ये चेक करके मतलब चेक कर लेते हैं कि ये मेडिसिन मैं इनको दूंगा, ये सूट करेगी नहीं करेगी। जो मेडिसिन सूट कर रही है वो देते हैं, तो सामने वाले को रिजल्ट आ जाता है। तो ये एक साइंटिफिक डिवाइस है दोस्तों, और इसका एक कोर्स कराने जा रहा हूं मैं। वो कोर्स जो है वो आपको दिखा देता हूँ कि क्या है वो कोर्स। वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है। और इस कोर्स के अंदर जो है आपको, एक तो ये मैं एलरॉड गिफ्ट करने वाला हूँ। जो ये एलरॉड दिखाई हुई है, इसके अंदर फ्री लिखी हुई है, आप देखोगे इसमें फ्री लिखा हुआ है। ये ब्रास की एलरॉड है, अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए के आसपास की इसकी कॉस्ट है। तो ये मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग जो है, जो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो 3,500 रुपए है। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा था, सुभाष जी दिख रहा था? तो यूं कर दो आप मुझे, ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। तो इसमें क्या है आपको वो भी बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो आपको ये एलरॉड मिल रही है, जिससे आप स्कैनिंग कर पाओगे, जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी चेक कर पाओगे। दूसरा, एक पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री है, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 3,500 है, हम 1,500 में करते हैं। कि किसी को भी अपनी बॉडी की स्कैनिंग करानी हो और अपने बारे में जानना हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपनी स्कैनिंग करा सकते हैं हमसे 1,500 रुपए में। उसमें आपको एक फोटो भेजनी होती है, अपनी फुल बॉडी फोटो और अपना नाम, और हम आपको स्कैन करके उसकी रिपोर्ट बना के आपको दे देंगे। तो ये दो चीजें हम फ्री दे रहे हैं कोर्स में। साथ में हम दे रहे हैं 11 दिन की क्लासेस, पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियोस, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक तरीके से लेके और एडवांस तक जाते हुए किस तरीके से हम किसी पर्सन को स्कैन करते हैं। तो टोटली उसका एस्ट्रोलॉजी पार्ट, उसका न्यूमरोलॉजी पार्ट, उसके घर का वास्तु, उसके घर का जियोपैथिक, उसकी कलर कंपेटेबिलिटी, उसकी फुल बॉडी स्कैनिंग, उसके मेडिसिन को चेक करना, और बहुत कुछ, बच्चों को स्कूल को चेक करना, प्रोफेशन को चेक करना, बहुत सारी चीजें। मतलब इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। संतान योग, बहुत अभी दिखा भी देता हूँ आपको क्या क्या होगा वो। और साथ में 5 दिन का एक प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें एक पूरी की पूरी जो कोर्स है वो शॉर्ट के अंदर रिपीट किया जाएगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी और स्कैनर हैंडल करने की, एलरॉड को हैंडल करने की, जो मैं गिफ्ट दूंगा उसको कैसे चलाना है।
और साथ के साथ में डाउट क्लास, जो पूरे के पूरे डाउट्स होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इस कोर्स को करने के बाद में आपको शायद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, एक बार मैं वो भी आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम्स जो है आजकल की, वो प्रॉब्लम्स क्या है कि लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। होपलेस हो गए हैं लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज से, रिलेशनशिप इश्यूज से, और मनी मनी इश्यूज है, फियर ऑफ फेलियर, और एंड अनसीन प्रॉब्लम, जो किसी ने कुछ कर करा दिया, या जियोपैथिक, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो करंट सिचुएशन जो है ना, आदमी बहुत ज्यादा परेशान है लाइफ से, और स्ट्रगल ही कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। तो ऐसी चीजों को ये मशीन स्कैन कर लेती है। ये हमारी बॉडी का ऑरा होता है, बाहर का जो 7 कलर का ऑरा है, और ये 7 चक्रास है। अगर यही डैमेज होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी लाइफ में दिक्कत आती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, और जो फेलियर है वो सिर्फ इसी वजह से होता है, ये हमारी बॉडी के ऑरा से, इसके ऑरा के डिस्टर्ब होने से। अगर कोई ये बोलता है कि ऑरा डिस्टर्ब कैसे होता है, तो उसका भी रीजन बता देता हूँ। कोई भी बीमार होता है, दवाई खाता है, तो वो दवाई खुद खाता है। मैं बीमार हूं तो दवाई कोई और नहीं खाएगा। मैं पूजा करूंगा तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं मेडिटेशन करूंगा, उसकी पावर मुझे मिलेगी मेडिटेशन की। मैं योगा करूंगा, उसकी पावर मुझे मिलेगी। मैं खुश होऊंगा, उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। मैं गुस्सा होऊंगा, उसका नुकसान मुझे मिलेगा। मैं बीमार होऊंगा, ऑपरेशन होगा, मेरा ही होगा। तो हर चीज जब मेरे से ही शुरू होनी है, तो मेरी ही बॉडी की एनर्जी को ठीक करके हम इसको, लाइफ को ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। और वो ठीक कैसे होती है? सिर्फ बाहर की बॉडी का ये ऑरा, और अंदर के 7 चक्र जो हमारी बॉडी के हैं, ये अगर डिस्टर्ब होते हैं तो, पर इसी को हम स्कैन करते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल है जो मैं अपने पूरे कोर्स में सिखाता हूँ। और ये ऑरा क्या है, हमारा बॉडी 3 तरीके की हमारे शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसको कैसे हम स्कैन करके और किस तरीके से अपनी लाइफ की तमाम प्रॉब्लम, इवन बीमारियों तक को हम जान सकते हैं, ये बताऊंगा आपको। और कितने तरीके के डाउजिंग टूल होते हैं जो स्कैनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ये बताऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई पर्सन अगर नेगेटिव होता है तो उसकी लाइफ के अंदर किस, मतलब फिर जो भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव है, वहां से उसकी लाइफ जो है ना, नुकसान देनी शुरू करती है। कहाँ से? मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, तीनों तरीके से, यानी कि फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, और रिलेशंस में भी। आपकी बॉडी पे आईआर का इफेक्ट तो नहीं है, यूवी का इफेक्ट तो नहीं है, जैसे मैं भी पिक्चर्स में दिखा देता हूँ। देखो, अगर किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन ये पता कैसे चले कि ऑरा नेगेटिव है, और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये मैं कोर्स में सिखाता हूँ। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, स्ट्रगल और नेगेटिव थॉट में जी रहे हैं, जिससे ये लोग परेशानियां लाइफ की शुरू होती हैं। ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? और अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसको देखिएगा। हमारी बॉडी पे माइनस आईआर का इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। लेकिन ये किसी को पता ही नहीं कि आईआर होता क्या है, ना तो ये किसी भी साइंस में नहीं है। तो माइनस आईआर जो है वो हम स्कैन कर लेते हैं और उससे पता चल जाता है। तो माइनस आईआर को जैसे ही ठीक करते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर चीजें स्मूथ होने लग जाती हैं। अल्ट्रावायलेट यूवी जिसे बोलते हैं, कोई बंधन दोष, जैसे ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी के घर में कोई स्पिरिट है, पिशाची हो गया, कोई पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, चक्रा दोष, मांगिक दोष, काल सर्प दोष, कॉस्मिक एनर्जी, ग्लोबल एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, हमारे घर के 5 एलिमेंट्स हो गए, 9 प्लैनेट्स हो गए, चक्रास हो गए, और बहुत सारी चीजें जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो वो जो सारी चीजें हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। देखो, जो मैंने भी बताया था, आईआर का इम्पैक्ट होगा तो हमारे काम बनते बनते बिगड़ेंगे। यूवी का इम्पैक्ट होगा तो हमारी लाइफ के अंदर एनर्जी खत्म हो जाएगी, और ग्रोथ खत्म हो जाएगी हमारी। ये बंधन दोष है, किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया हो, पिशाच योग या डेड एनर्जी को स्पिरिट हो, और ये एक्चुअल में होती है। उसके बाद पितृदोष, कैसे चेक करना है किसका पितृदोष लगा है, उसका उपाय क्या है, उस पितृदोष से कैसे निकला जा सकता है। इसके लिए हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बल्कि पंडित जी को भी आप बता सकते हो, इतना मेरा प्रॉमिस है। जो पितृदोष की रेमेडी कैसे होगी,
मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, क्योंकि काल सर्प दोष बहुत तरीके के होते हैं, 12 तरीके के, लोगों को पता ही नहीं है, वो एक ही तरीके के चेक करते हैं। तो कौन सा काल सर्प दोष है, उसका उपाय अगर कर लिया जाए तो काल सर्प दोष अगली जनरेशन में भी लगता है, मतलब अगले जन्म में पैदा होंगे तब भी हमारे पे लगेगा, उससे अगले जन्म में ये पीछा नहीं छोड़ता। तो इसको यही खत्म कर दिया जाए तो हमारी ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी, ईश्वरीय एनर्जी बोलते हैं। जिस भी पर्सन की कॉस्मिक एनर्जी होती है तो उसके कुछ इस तरीके से होता है काम की लाइफ में कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब बिल्कुल होपलेस हो जाए, टूट जाए, तो वहां पे उसकी कॉस्मिक एनर्जी काम करती है। वो कैसे चेक करनी है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, वो बताते हैं। ग्लोबल एनर्जी, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जिससे आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि अर्थ से निकलने, आपने कभी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा होता है कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अगर ये हमारे घर पे आ रहा हो तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे हम सोते हैं, अगर जियोपैथिक है तो हमें कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, बहुत सारे इश्यूज दे सकता है। आपने रोड पे कभी ऐसे क्रैक्स देखे होंगे, ऐसी जगहों पे जियोपैथिक का बहुत हाई प्रेशर होता है। और ये प्रेशर जो है अगर बहुत हाई हो जाए तो कुछ रोड इस तरीके से कट जाती है, फट जाती है। आपने कभी पार्क में या किसी प्लेसेस पे कहीं घास को जले हुए या ब्राउनिश कलर में देखा होगा, या ऐसे जगह पे आपके घर में कहीं भी ऐसी देखा होगा जहाँ पे प्लांट्स सूख जाते हैं, तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलता है। तो अगर ऐसा है तो वहां भी हमारी बॉडी का जो है वो पार्ट डैमेज होता रहेगा। अभी बता दूंगा क्या है। ये रेडिएशन है जियोपैथिक जिसे बोलते हैं, जो हम अक्सर देखते आ रहे हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये हमारे घर पे। और आज जो हम स्क्रीन पे जितने भी लोग हैं, इसमें से 60% लोगों के घर पे जियोपैथिक होगा, एवरेज 60% लोगों के घर पे जियोपैथिक होगा। तो अगर है तो उसके साथ में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये अगर जियोपैथिक अगर जिसके घर में है, इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, लेजीनेस, लथार्जीनेस लाएगा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, मसल्स क्रैम्प, इंक्रीज हार्ट बीट, नर्वसनेस, डिप्रेशन, बॉडी एक, डायबिटीज, हेडेक, मेमोरी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, किडनी डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। आज भी अगर हम किसी कैंसर पेशेंट को चेक करें, मान लीजिए 100 कैंसर पेशेंट को चेक करते हैं तो 70% कैंसर पेशेंट जो है उनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस मिलेगा। ये कहाँ से आता है, किस वजह से आता है, ये है, इसके पीछे रिसर्च क्या है। मैंने कहा ना 70% हमारी लाइफ की प्रॉब्लम ही यही दे रहा है। उसके बाद हमारी बॉडी के 7 चक्रास, ये चक्रास क्या करते हैं, यही हमारी लाइफ चला रहे हैं। ये अगर डिस्टर्ब हो गए तो किस तरीके से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और कौन कौन से चक्रा से क्या क्या बीमारियां लगती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम रूट चक्रा की बात करें तो ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, लो बैक पेन, हिप्स, लेग, नीज, एंकल, फीट पेन, वेरिकोस वेन, साइटिका, कॉन्स्टिपेशन, वाटर रिटेंशन, और बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हैं। इस तरीके की बीमारी लगनी शुरू होती है अगर हमारा रूट चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है। उनके उपाय भी साथ साथ में चलेंगे इस कोर्स के अंदर। और आपके 9 प्लैनेट्स, आपके ग्रह क्या बोलते हैं, किस तरीके से ग्रह को चेक करना है, और कौन सा जेमस्टोन, लोग जेमस्टोन पहन लेते हैं लेकिन कौन सा जेमस्टोन आपको सूट करेगा, कौन सा आपको नुकसान देगा, ये सब बताता हूँ अपने कोर्स के अंदर से। होम वास्तु, वास्तु अगर आपने नहीं भी सीखी तो इससे आप वास्तु भी सीख जाओगे। और ये वास्तु के सारे उपाय हैं जो है, इंडस्ट्रियल वास्तु भी इसी में ही सीख जाओगे आप। न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी भी इसी से सीखोगे आप। विच करियर सूट्स योर चाइल्ड, आपके बच्चे को कौन सा करियर सूट करता है, ये भी इसी ऑनर स्कैन से ही पता चलेगा। आपको कौन सी जॉब, कौन सा बिजनेस सूट करता है। कोई पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहा है तो पार्टनरशिप कंपेटेबिलिटी। उसके बाद मैरिज, किसी लड़का लड़की की शादी होनी है तो आपने देखा होगा आजकल डिवोर्स के किस्से बहुत चल रहे हैं, या आपस में बनती नहीं है, झगड़े बहुत रहते हैं। तो हम पहले से ही चेक कर सकते हैं उनकी कंपेटेबिलिटी को। उसके बाद मेडिसिन, जो हम मेडिसिन खाते हैं वो मेडिसिन हमें सूट कर रही है, नहीं कर रही है तो कितने % कर रही है, ये सब चीजें। जेमस्टोन के बारे में हो गई। फिर कलर थेरेपी, कलर थेरेपी का भी कोर्स इसी के अंदर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कि जो भी कलर आपको सूट नहीं करते हैं, अगर वो कलर आप नाभि से ऊपर पहनते हो, यानी कि शर्ट पहनते हो, टी शर्ट पहनते हो, कुर्ता पहनते हो, तो वो आपको 21 दिन तक आपके ब्रेन की पावर को ब्लॉक कर देगा। रुद्राक्ष, कितने मुखी रुद्राक्ष आपको सूट करता है, और वो पीस पर्टिकुलर, आपने यानी कि अगर कोई 6 मुखी या 14 मुखी या
एक मुखी आपको सूट करता है तो आपने पहन लिया ना। तो वो अगर मान लीजिए कि आपके पीस को हम कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे, जो भी पीस आप परचेज करेंगे तो वो आपको सूट करता है नहीं करता, ये भी हम इस मशीन से जान सकते हैं। आपके ईस्ट कौन से हैं, जिस ईस्ट की अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको उसके अंदर रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में आ सकती है, हार्ट अटैक, लो बीपी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, सर्वाइकल, लीवर इशू, बोन डिजीज, जॉइंट्स पेन, लंग्स, माइग्रेन, स्वेलिंग, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम और बहुत सारी डिजीज, ये कैसे चेक करनी है, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर बहुत सारे, तो इन सबको हम इसी कोर्स में सिखाते हैं। तो ये कोर्स जो है 15,000 रुपए का कोर्स है, जो हम 10,500 रुपए में दे रहे हैं। 10,500 रुपीज के कोर्स में 2,500 रुपए का आपको ये एलरॉड गिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से कोरियर चला जाएगा, इसी से आप सब कुछ स्कैन कर पाओगे, सारी चीजें इसी से स्कैन करना सिखाऊंगा। और उसके बाद आपका 1 पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री मिलेगी। और जब आप कोर्स करके निकलोगे तो 5 दिन का आपको प्रैक्टिस सेशन भी साथ में मिलेगा, जो आप वीडियो देखने के बाद सीखोगे। और फिर आप प्रोफेशनली जब उतरते हो तो होल लाइफ आप एडवाइस ले सकते हो, अपने किसी भी क्लाइंट से कभी डिस्कस करते हो, कहीं फंस जाते हो, कहीं कुछ डिस्कस करना है, कुछ भी करना हो, तो इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल तीनों कोर्स ऐड होंगे, विद रेमेडी सिखाया जाएगा। इसके बाद कोई कोर्स नहीं। तो ये कोर्स ऐसा है कि आपने अगर किसी की भी तरफ घुमा के अगर कुछ पूछ लिया तो उसके वो चीजें भी पता चल जाएंगी जो चीज आंखों से दिखती नहीं और समझ में आती नहीं है। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कर सकता है मुझसे। कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन कर सकता है, अदरवाइज कल मैं अपना वेबिनार लेके आऊंगा तो कल उसमें मिलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अनम्यूट करना है, हैंड रेस करोगे तो मैं अनम्यूट कर ही दूंगा ना। एक सेकेंड, मैंने अनम्यूट कर दिया, जिसको क्वेश्चन करना कर सकता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रेमेडीज वगैरह जिसमें आप बताओगे, तो आपको तो एक्चुअली काफी एक्सपीरियंस है, आपने तो काफी सारे कोर्सेज और भी किए होंगे, तो आप उसमें सारी कवर करने वाले हो या बेसिक बेसिक हाई रेमेडीज बताने वाले हो? सर इसके अंदर ना, देखिए, मैं ना रेमेडीज बनाता भी हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 67 रेमेडीज बनाता हूँ मैं। लेकिन ऑरा एनर्जी से रिलेटेड जो मैं रेमेडीज बनाता हूँ वो टोटली ऐसी है कि 10 के करीब की रेमेडी होंगी जिसके रिजल्ट 95% मतलब प्लस है, 95% से प्लस की उसकी एवरेज है। तो वो वाली रेमेडीज आपसे शेयर करूंगा, इसके बाद आपको शायद रेमेडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे वास्तु के अंदर क्या रेमेडीज चलती हैं, किसी पर्सन की बॉडी में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत निकल आए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, जियोपैथिक से रिलेटेड, कोई भी रेमेडी निकला सारी रेमेडी समझाई जाएगी। अच्छा, और एक सर ओरा रिपोर्ट भी आप बना के देंगे, मतलब सिखाएंगे कैसे बनानी है या फिर? हाँ बिल्कुल सिखाएंगे ना, उसका एक फॉर्मेट भी देता हूँ मैं। उस फॉर्मेट को आपको फिल करना है, जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको स्कैन करके वो फॉर्मेट, सबसे पहले तो हमने सभी फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट बनानी है ताकि ये पता लगे कि उनको प्रॉब्लम क्या है। आप अपने घर पे जियोपैथिक भी चेक करोगे, आपको पता है आज की डेट में एक वास्तु कंसल्टेंट अगर आता है जो ऑरा स्कैनर हाथ में लेके आ रहा है, वो आपके घर में जियोपैथिक चेक करता है। और अच्छा वास्तु कंसल्टेंट 1 लाख 1.5 लाख से कम तो मांग ही नहीं रहा। तो आपने अगर जियोपैथिक भी चेक कर लिया ना, तो आप लाइफ में किसी क्लाइंट को अगर चेक करोगे और उसकी बॉडी पे जियोपैथिक निकल आया तो समझ लो आपने उसकी लाइफ की 70% प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी। वो सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है। जी संगीता जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। जियोपैथिक क्या होता है सर? जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो आपने कभी कहीं पे बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावी क्षेत्र, हाँ वहां हाँ। पे एक्सीडेंट होते हैं, है ना। तो ये जरूरी थोड़ी ना कि रोड पे ही होता है, ये हमारे घर पे भी तो होता है भाई। ये तो अर्थ से निकल रहा है। और मैंने आपको बताया कि अभी भी जो लोग स्क्रीन पे हैं इसमें से 60% लोगों की बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, यानी कि उनके घर पे जियोपैथिक है। तो अगर जियोपैथिक है तो मैंने बताया था कि मतलब अगर वो सर के पीछे से जा रहा है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स कर सकता है, हार्ट के पीछे से जा रहा है हार्ट अटैक,
हार्ट फेल, लीवर किडनी से जा रहा है या पूरी बॉडी से जा रहा है, तो पूरी बॉडी पे इम्पेक्ट देगा। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें घर के अंदर इतना कलाकलिश बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो साइंस बोलती है वो ये है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है, हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये काफी हाई होती है, मे बी 200 300 उससे अबव भी। तो ये जहां भी हमारी बॉडी के को टच कर रही होगी, इसकी शेडो भी टच कर रही होगी, तो ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, तो धीरे धीरे कैंसर होना शुरू हो जाता है या और कोई डिजीज लग जाती है। तो इससे सर हमको पता चल के जो भी हम स्कैन करते हैं फिर उनका ट्रीटमेंट कर लिए तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, मान लीजिए किसी को कैंसर है और वो ठीक नहीं हो रहा, वो बार बार जो है वो ट्रीटमेंट कराता है, मेडिसिन खा रहा है, और उसके घर पे जियोपैथिक है, तो उनको पता ही नहीं है। तो ऐसा भी देखा गया कि घर में कुछ समय बाद दूसरे मेंबर को भी क्या बोलते हैं कैंसर हो जाता है, तीसरे को भी हो जाता है, ऐसा बहुत बार देखा गया। तो अगर पता लग जाए उसको सील कर दो, तो जो डैमेज हो गया, बाकी बच जाएगा सब कुछ। और सर जो मतलब मेंटली डिप्रेस रहते हैं, मतलब एंजाइटी रहती है या बहुत डिप्रेशन में, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं ऑरा स्कैनर से। 100%। ये तो स्टार्टिंग में ही सिखा देता हूँ, स्टार्टिंग ही यहाँ से है। लाइफ का कोई पार्ट छूटेगा नहीं। हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, जो भी कुछ है सबका सब इसमें कवर है। कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, सभी कुछ ऐड है। इसका बहुत सिंपल कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद में आप, अगर आपने किसी को सामने खड़े करके आप फोटो को रख के स्कैन करना शुरू किया और उसकी रिपोर्ट हाँ। बना दी, ये रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट मैं देता हूँ सबको, आपको भी जो है रिपोर्ट कुछ इसी तरीके की बनानी होती है। ये रिपोर्ट्स है, इसमें लिखा होता है कि क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये इसको फॉलो करना है, ये भर देना है। इसको भरने के बाद जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा सामने वाले के साथ क्या प्रॉब्लम है। जो जो आप बताओगे वही प्रॉब्लम वो बताएगा कि हाँ है। तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि फ्यूचर में ये दिक्कत आपको आ सकती है। सर मतलब अभी जो भी हम करते, जैसे रेकी वगैरह करते हैं, इंस्टेंट हीलिंग होता है उससे, लेकिन इससे जो हीलिंग होगा वो परमानेंट हीलिंग होगा स्कैनर से। आपने क्वेश्चन नहीं पकड़ा। ये मशीन प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए है, ओके। हाँ। पहली बात। जो हाँ। चीजें आंखों से नहीं दिखती, समझ में भी नहीं आती, उनको भी डायग्नोस कर ले। जैसे ब्लैक मैजिक को किसने किया ये भी बता देगा। ओके। ठीक है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, जियोपैथिक जो दिखती नहीं रेडिएशन जमीन की, वो भी पकड़ लेता है। अब दूसरी बात आती है कि आप जब किसी को ठीक करते हो तो उसको रेमेडी देते हो। आप रेकी में देते हो, कोई एस्ट्रोलॉजी में देता होगा, कोई वास्तु में देता होगा। तो क्या हाँ। उसे पता होता है कि ये रेमेडी में दे रहा हूं तो इसको कितने % ये रेमेडी सूट करेगी, मतलब इसको ठीक कर देगी, कितने % करेगी। या कई बार ऐसा भी तो होता है रेमेडी देने के बाद भी सामने वाले को रिजल्ट नहीं है। हाँ होता है ना सर। तो आप पहले से ही चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी अगर दें तो ये रेमेडी उसको कितने % सूट करेगी। इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाएगा। तो आप जो नहीं कर रही उसको दो मत, जो कर रही है वो रेमेडी दो। ओके। ओके सर। नेम और फेम बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी वाला कोर्स है ये। सर 2 जने मिल के कर सकते हैं क्या पार्टनरशिप में ये कोर्स? दोनों जन मिलके मतलब मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे मिल के कर सकते हैं तो फीस कम हो सकती है क्या? करना तो एक ही को है, लेकिन आप अपनी वीडियोस उसके साथ शेयर कर लो, दिखा दो। आप उसको अपने घर में 4 लोगों को दिखाओ, उससे कोई थोड़ी ना। करना तो एक ही पर्सन को है। आप उसको शेयर कर लो, उसके साथ शेयर करके उसको दिखाओ वीडियो। अच्छा, आपके जो वीडियो हम शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो आप अपने आपके मेल आईडी पे आएंगे तो अपनी मेल आईडी से उनको शेयर कर लो। ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी सर। जी हाँ जी सर जी, कोई भी कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है कोई भी। ये तो जो 0 से शुरू कर रहा है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो भी कर सकता है। जैसे सर मैंने कोई भी ऐसी वैसी जानकारी नहीं है, तो मैं तभी पूछ रही हूँ। सर इसका प्राइसेस क्या है? मैंने बताया ना 10,500 का कोर्स है, उसमें 2,500 रुपए का तो मैं ये स्कैनर गिफ्ट कर रहा हूँ। ये एल रॉड जो है ना, मतलब ये एल रॉड दे रहा हूँ जिससे आप स्कैनिंग करोगे। साथ में 1% की फुल बॉडी स्कैनिंग दे रहा हूँ, साथ में कोर्स दे रहा हूँ पूरा। सर कब से स्टार्ट हो रहा है? मैं ना लेट ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया। 10 तारीख से। और टाइमिंग क्या होगा इसका? रात को 8 बजे शुरू होगा, रात के 10 बजे खत्म हो जाएगा। 10 बजे तक?
और 10,500। हाँ जी, उसमें आपको 2,500 की तो मैं रॉड दे रहा हूँ स्कैनिंग की, साथ में 1,500 की स्कैनिंग फ्री दे रहा हूँ कोर्स के साथ। ठीक। और 1 पर्सन की स्कैनिंग। जी, मतलब आपको ये पता लग जाएगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है सर। अपने सर प्रॉब्लम के बारे में पता लग जाएगा। जी ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी। जी रवि सर बताइए। राम राम, नमस्कार सर जी। राम राम जी सर। सर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो एलरॉड में आगे भी जैसे हम लोग और स्कैनर में लगाते हैं मटेरियल, डिब्बियों के अंदर जो होती है होम्योपैथी की मेडिसिन जैसी, क्या एलरॉड में भी लगती है? क्योंकि उसमें मैंने स्पेस देखा था उसके लिए। देखो, इसमें हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनवा तो दिया, ये देखो इसमें, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जैसे चौचलेबाजी है ना, कि किसी ने क्या किया, इसके अंदर डाल के 4 पीस भेज दिया था कि मेरा माल बिक जाए, जबकि उसका कोई यूज नहीं है। एग्जैक्टली यही कंफ्यूजन था, ये एग्जैक्टली कंफ्यूजन था। हाँ जी। एग्जैक्टली सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ, वो उसका कोई यूज ही नहीं है। वो सिर्फ ओके सर। माल बेचने के लिए आदमी 4 बोतलें रख देता है, तो इसका कोई यूज है ही नहीं। ओके सर, प्लीज आप थोड़ा माइक अपना ऑफ कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज आपका क्वेश्चन हो तो आप ऑन कर लीजिएगा। सर आपसे ही कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आ रहा है सर, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना, म्यूट कर जय, दीजिए। मैंने अभी ऑफ किया आपको, अभी आपकी बात सुन लूंगा जय, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन गुरुजी ये था कि एलरॉड का कोई फिक्स पैटर्न होता है? जैसे आप जब करते हैं तो मैंने देखा है, जब आंसर नो का होता है तो लेफ्ट जाता है, जब आंसर राइट का होता है तो राइट जाता है, यस का होता है। लेकिन हमने देखा है कि जो डुअल साइड भी जाता है यस के आंसर में, जैसे और स्कैनर में देखते हैं यू एक राइट गया एक लेफ्ट गया, क्या ये ऑटोमेटिकली अपने आंसर को चेंज भी करता है पैटर्न को, या एक फिक्स रहता है हमेशा? नहीं, ये तो जो आपको भी, आपने तो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ये कोर्स में मैं, आपने वीडियो देख ली? नहीं, अभी पूरे नहीं देख पाया, मैं अभी तो बाहर से आया हूँ। अगर वीडियो देख ली होती ये क्वेश्चन ही नहीं होता आपको। ये हाँ जी, मैं नहीं देख पाया, फर्स्ट पहला देख पाया हूँ अभी। क्रॉस चेक करने का तरीका है कि परसेंटेज में, किसी भी चीज को परसेंटेज में चेक करने का क्रॉस तरीका है। मतलब समझा नहीं मैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना ऑरा चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने विजुलाइज किया अपने आप को और मैंने पूछा कि मेरा पॉजिटिव ऑरा बताइए, अगर मेरा पॉजिटिव हो रहा है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए। ये कहाँ बता रहा है? राइट बता रहा है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि परसेंटेज में बताइए कि मेरा ऑरा पॉजिटिव कितने परसेंट है, ठीक है। अब मैं इससे 100% हो गया, ये 100% हो गया। हाँ, अगर मेरा ऑरा नेगेटिव है, अब सुनना क्वेश्चन, मेरा ऑरा नेगेटिव है तो राइट जाइए वरना लेफ्ट जाइए, बता रहा नहीं है। तो परसेंटेज में बताइए क्या मेरा ऑरा नेगेटिव है? समझ गया। मैंने कहा ना, आप वीडियो देखना। ये बहुत, मतलब इसको, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये तो बहुत इजी हो गया हैंडलिंग का, लेकिन कोई चीज डायग्नोज होती है उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। जैसे हम कहते हैं किसी का ऑरा नेगेटिव है, कई बार वेबिनार में होता है, आदमी कहता है अच्छा मेरा ऑरा नेगेटिव है, तो हम कहते हैं जिसको मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल तीनों तरीके के लॉस होंगे। भाई वो क्या होंगे? मेंटल में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, है ना। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएगा, अग्रेशन में आ जाएगा, उसको यही, तो वो सोशल लाइफ से भी डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, लोगों की बातों का बुरा मानेगा, अपने रिलेशन तोड़ना शुरू करेगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो देगा, एक फियर फोबिया में चला जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स आने शुरू होंगे। तो नेगेटिव ऑरा आने से क्या, इतना हल्की तो चीज नहीं, पूरी लाइफ ही उसने 360 डिग्री चेंज कर दी। अब वो नेगेटिव ऑरा है क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या आपके ऊपर आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, बंधन दोष का है, कोई प्लेनेट खराब है, कोई चक्रास खराब है, क्या है? वो पूरी के पूरी फिर लिस्ट है, जैसे मैंने रिपोर्ट दिखाई, फिर वो रिपोर्ट को स्कैन करके आप फाइनल उस पर आ जाते हो कि अच्छा ये रीजन है, यहाँ ये चीजें ठीक करेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी मेरी लाइफ में। सर वास्तु में तो उसका यूज हमें समझ में आ गया कैसे करना है। क्या एस्ट्रोलॉजी में भी हम यूज कर सकते हैं? जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जनरली जब हमारे पास कोई आदमी आता है कि हमारी लग्न आइडेंटिफाई नहीं है, टाइम नहीं है, 1.25 घंटे की लग्न होती है, कई बार तो बहुत करीब होती है, और स्पेशली ऐसी सिचुएशन हो जब 0 से 5 डिग्री की लग्न हो और सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो, या फिर 25 से 30 डिग्री की लग्न हो और 12th हाउस में चंद्रमा हो, तो ऐसी सिचुएशन में लग्न को आइडेंटिफाई करना लक्षणों से भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे रख करके कुंडली पे, जैसे आपने बताया था उस दिन क्लास में? परफेक्टली, परफेक्टली।
बिना डेट ऑफ बर्थ के जब आप उसके ग्रह बता दोगे कि कौन सा ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा, अभी कौन सा नहीं कर रहा, ये तो आप सेकंड्स में बता दोगे, मिनिमम 2 मिनट के अंदर आप बता दोगे, 2 मिनट में। नहीं, लर्न और आइडेंटिफाई हो सकती है इससे। सर बिल्कुल, जो आप कुंडली चार्ट बना के जिस रिजल्ट पे पहुंचोगे, इससे पूछोगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके सामने कोई पर्सन आके बैठा, ना उसने नाम बताया, ना उसने अभी अपना काम बताया कि वो आया क्यों है, ना नाम बताया, ना उसने काम बताया कि मैं आया क्यों हूं, लेकिन आया कंसल्टेंसी लेने है, ये आपको पता है। अब आप उसके बारे में कैसे बता पाओगे? कुछ बता पाओगे? पहले तो इस बात का आंसर दो। सर इसमें या तो सामुद्रिक शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे, या फिर उस लग्न कुंडली के अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो लास्ट ऑप्शन प्रश्न कुंडली बचता है। प्रश्न कुंडली, अगर मान लो किसी को एस्ट्रोलॉजी इस लेवल तक ही नहीं आती, या कुछ भी नहीं आता, या उसने वास्तु कर रखा है, या रेकी कर रखी है, या कुछ और कर रखा है, वो कैसे फाइंड आउट करेगा? सर अगर उसे विद्या ही नहीं आती तो हम तो कहेंगे भैया पहले सीख लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर तरीका अडॉप्ट बताओ, अनदर विद्या। बताओ, तरीका बताओ। जी मैंने कोर्स में बताया, और सामने आपके पास में 2 लोग आके बैठ गए, मान लीजिए मेरे सामने रवि जी आके बैठ गए, और क्या बोलते हैं, ब्रजेश जी आके बैठ गए। और मैंने अभी क्या किया, मैंने उनसे ना नाम पूछा ना काम पूछा। मैं बैठा, मैंने अपना जो भी प्रोसेस करना है ईश्वर के साथ कनेक्ट किया, और मैंने अपना स्कैनर लिया, मैंने रवि जी की तरफ करके पूछा क्या इन पे मांगलिक दोष है या नहीं, चक्रा दोष है, कुंडली दोष, अच्छा कालसर्प दोष है, इसने बोल दिया यस। या मैंने पूछ लिया इनका रूट चक्रा, तो इसने बताया कि रूट चक्रा ब्लॉक है, वो सब कोर्स के अंदर है ना। और ऐसे ही मैंने दूसरे वाले पर्सन के बारे में भी 2-4 चीजें पूछ ली अपने मन में, और उसके बाद मैंने फिर बैठ गया, और आपके ऊपर कालसर्प दोष है। मैं हाँ बताया तो था मुझे, किसी ने बता रखा है मेरे पे कालसर्प दोष है। आपको कैसे पता लगा? अच्छा आपको लोअर बैक या पैरों वैरों में इशू रहते हैं? कहा सर शुरू तो हो गए हैं काम। तो वो आपका गाना गाएगा जहां भी जाएगा, अरे कुछ भी पूछे बिना इतना कुछ बता दिया उन्होंने। वो क्या था, सिंपल था, स्कैनर से स्कैन किया, सामने उसका ओरा था, ओरा को रीड किया, पता चल गया, नाम पूछने की जरूरत ही नहीं थी। आप चाहो तो 5 मिनट तक उसको स्कैन करके और चीजें भी बता पाओगे। आपने देखा जियोपैथिक स्ट्रेस है, कितने परसेंट है? 100% है कि भैया ये सिम्टम्स आपके घर में है, आपके साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है। कहाँ बिल्कुल चल रही है। अच्छा आप बताओ आप किस लिए प्रॉब्लम, और हम तो साफ साफ बोलते हैं कि प्रॉब्लम आप नहीं हम बताएंगे। अभी तो रवि जी कोर्स करना, और इस कोर्स से जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। हाँ, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पे। अभी मैं बाहर से आया हूँ, ट्रिप पे शेप तक नहीं बनी है, देखिए मैं आके बैठा, मैंने आपको बताया भी था बाहर जाने वाला हूँ मैं, तो ट्रिप पे गया हुआ था, अभी मैं निपटा के आया हूँ काफी सारी चीजें। एक छोटी सी डाउट और था मेरे मन में, स्पेशली ऑरा स्कैनर को लेकर के। अक्सर हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि ऑरा स्कैनर से हम लोग डाउटिंग करके आंसर करें। ये मैं बहुत ओपनली पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें फेलियर परसेंटेज ना हो। इज इट फेलियर परसेंटेज ऑफ इन दिस विद्या और नॉट? हेलो। हाँ बोलिए, मैंने मनोज जी जी बोलिए, बोलिए रवि जी बोलिए। वो उनकी अनम्यूट हुआ था तो वहां से सर आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है, आ रही है, बोलो आप अपनी बात पूरी करो। सर ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसमें कभी न कभी फेलियर परसेंटेज ना हो। हर एक में होता है। हमारा प्रिडिक्शन वगैरह कुछ ना कुछ कभी कभार मैच नहीं करता, बहुत सारी विद्याएं होती है। कई बार सामने वाले की तरफ से गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है। क्या इसमें चांसेस होते हैं? होते हैं। वो किस सिचुएशन में होते हैं वो बताता हूँ। किसी घर में स्पिरिट हो, किसी की बॉडी में स्पिरिट हो, तो वो आपको स्कैनिंग के अंदर रिजल्ट गलत देनी शुरू कर देगी, और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे आप स्पिरिट का पता करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जैसे हमारी स्क्रीन पे जय मैत्रा जी हैं, इनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और एक नहीं है बहुत सारी है, तो इनकी रीडिंग जो भी लेंगे वो गलत आएगी। हाँ सर, सब गलत आ रहा है सर। इनकी रीडिंग जब भी लोगे वो गलत आएगी, जो कुछ पूछोगे गलत आएगा। तो इसके लिए क्या है, मैंने इनको उपाय बता रखा है, लेकिन ये कर नहीं रहे वो उपाय। वो मुश्किल, एक बहुत मुश्किल है जो इनको करना है। उसमें कोई पैसे नहीं लगने, लेकिन इनको वो इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएट इनको करना पड़ेगा। तो अगर ये कर लेंगे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मैंने इनको यहाँ तक बोल दिया कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तो फ्यूचर बहुत खराब है आपका। इनके घर में हाँ सर। मेजर पैरानॉर्मल सर सात सात प्रेत आत्मा है सर, 7 प्रेत आत्मा है सर। चलो उसको छोड़ देते हैं जय।
अपने आप को ठीक करो, ये अंगूठिया पे उतारो। आप जब ठीक ही नहीं कर रहे तो फिर आगे की बात करने से कोई फायदा नहीं ना। 70 भी अपने आप कट को ठीक जाएंगी करो। सर, कभी कानपुर आ जाना, 70 भी कटवा दूंगा। आ जाना है? कानपुर, 70 भी कटवा अच्छा दूंगा, 7 के 70 भी कटवा दूंगा। आ जाइएगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। या मैं बता दूंगा, पहुंच जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगता है, सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। बस ये कि अच्छा। आपका हाथ जो है ना चाहिए, वहां तक पहुंच पाए तो। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है, लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट, एक मिनट, ये ना वो जो चीजें हैं वो इनको एक्शन ही नहीं लेने दे रही। ये चाह के भी एक्शन नहीं ले पा रहे, ये अभी बात पहुंच कर रहे नहीं हैं, पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे सर। नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी बात बताता हूँ। सर एक तो, सर एक मिनट, मैं जय एक जज मिनट रुको जरा, जय एक मिनट रुको जरा। एक तो मैंने आपको बताया कि स्पिरिट ऑफ वो आपको नहीं करने देती। दूसरा क्या होता है, एक छोटा सा मैंने आपको अपना वो बताता हूँ एक्सपीरियंस, कि मैं मेरठ गया सिस्टर के घर पे, उसने बोला मेरे को एक फ्लैट परचेज करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो जीआई मेरे को अपने साथ में ले गए, फ्लैट पे ले गए। मैं उस फ्लैट में जैसे ही एंटर किया, मतलब बन रही थी बिल्डिंग, वो दो तीन फ्लोर की बिल्डिंग थी, उस पर अभी काम था 6 महीने का बैलेंस। किया मैंने, तो एंटर करते ही क्या हुआ कि मुझे ना कुछ अनइजीनेस फील होना शुरू हुआ। मैंने 2-4 कदम और लिए, मुझे और कुछ अनइजीनेस फील हुआ। मैंने एकदम से, मेरे को फील हुआ कि कुछ गलत है। मैंने अपने स्कैनर से पूछा तो उसने बोला पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और वो बिल्कुल प्लॉट के बीचों बीच में कहीं आसपास ही है, और बहुत पावरफुल है। अच्छा, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी घबराहट फील होनी शुरू हुई। मैं वापस आ गया, बाहर आ गया इमीडिएट। तो जेई बोले क्या हो गया, मैंने कहा नहीं बात, चलो। मैंने क्यों, मैंने छोड़ दो इसे, भी चलो। तो गाड़ी में बैठे, पास में ही घर था, 2-4-5 मिनट का रास्ता था। वापस आ गए, वापस आ गए। और मेरे सर जो था ना वो थोड़ा थोड़ा भारी हो रहा, घबराहट आ रही थी। होता मैंने है आते सर। ही नहीं पिया। मैंने आते ही चेक किया उसको, तो मेरे को दिशाएं भी गलत बता रहा और सारी चीजें गलत बता रहा। तो क्या हुआ, किसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट जब आपके ऑरा पे आता है तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसको सॉल्व किया तो वो चीजें फिर थोड़ी देर में ठीक भी हुई, 1-1.5-2 घंटे बाद। तो ये चीजें होती हैं। अभी क्या हो रहा है ना, कि जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, जिसको ऑरा की नॉलेज ही नहीं है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता ऑरा होता क्या है, कहते पहली बार आए, अब आज पता लगा और कुछ ऑरा भी होता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, वो कर ही नहीं पाते। उनके तो डिपॉजिट हो रही है सारी ऑरा के अंदर, उनकी एनर्जी में वो नेगेटिव चीजें। तो पता ही नहीं चल पा रहा किसी को किस तरह की चीज क्या अटैच है, तो लाइफ की ग्रोथ ही रुक गई है। तो तब दिक्कत आती है। या फिर आपकी प्रैक्टिस देखो, वो टोपी वाले, पता है आपको, जो वीडियो बनाते हैं, जो बोलते हैं वास्तु कंसल्टेंट फ्रॉड और ये फ्रॉड और वो फ्रॉड, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक जैसे मैंने शुरुआत, ये अभी आज आज वेबिनार शुरू किया था, तो मैंने शुरुआत में बताई थी कि लोग 5-10 दिन का कोर्स करके सीधा बोल देते हैं आई एम वास्तु कंसल्टेंट, आई एम ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। होता क्या है, उसके बाद वो फिर आगे प्रैक्टिस में उतर आते हैं। तो आधी अधूरी नॉलेज डेंजरस होती है। प्रैक्टिस को कर लो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ करो, प्रैक्टिस करो, आओ मार्केट में उतरो, तब समझ में आता है। तो हो क्या रहा है कि जब इस तरीके के लोग आते हैं ना, तब भी गड़बड़ होती है। जो आधी अधूरी नॉलेज में कहते हैं आ गया जी, हमें आ गया, हम करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी ऑरा स्कैनर सीखो तो कम से कम 50 लोगों की फोटो को स्कैन कर दो, अपने दोस्त की, फ्रेंड की, अंकल की, चाचा ताऊ, भाई बहन, उनके बच्चे, उनके ले लो फोटो, सबकी फोटो मंगाओ, उसको स्कैन करो, अपने आप रिजल्ट सामने आ जाएगा। हो गया परफेक्ट। सर यही लास्ट क्वेश्चन था मेरा। जी। आपने एक बार हमसे जब औरत स्कैनिंग सबकी चेक करी थी, आपने हम लोग से वर्बली परमिशन ली थी, ग्रांट सब कर रहे थे, ठीक है। क्या जी? जब फोटो में, या आपने एक बार औरत स्कैनिंग कर रहे थे आप, तो हर एक की परमिशन ले रहे थे कि अलाउ कीजिए मुझे, ठीक है। लेकिन जब फोटो में कर रहे होते हैं तो कई बार किसी पर्सन की परमिशन नहीं भी ले रहे होते हैं, तो नहीं नहीं, वो सेफ हो बिल्कुल। जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जब आप करो, देखो मैं आपको बता दूं, उस सिचुएशन में सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्ट करके जब स्कैन करोगे तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वो तो खैर कवच रहता है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। जी जय, आप बताओ, एक बार 1 मिनट रुकना जय, जरा डॉक्टर साहब आप बताइए। जय अभी रुको, आप मैं अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब। हेलो जी बोलिए बोलिए सर। सर जी, अब मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने जो रोड वाला अपने ऑरा स्कैनिंग का बताया, लेकिन इससे हाई जो दूसरी बार अभी आपने दिखाया जो 14-15 हजार का शायद आ रहा है, आपसे मैंने पहले भी उसके बारे में एक बार बात की थी, तो उसको कैसे यूज करते हैं वो भी इसमें आ जाएगा कि नहीं हाँ आएगा? वो दोनों चीजें सिखाएंगे सर, दोनों चीजें। आप दोनों? एलरॉड, अच्छा। आप एलरॉड हाँ, और स्कैनर, डाउजिंग टूल सब इसी में ही क्योंकि आएगा। उसमें अलग अलग वो सैंपल्स होते हैं, तो हाँ कौन सा हाँ, सैंपल कब यूज करना है कैसे, वो 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 बात पूरी नहीं नॉलेज हुई। दी गई है सर, पूरे कोर्स में पूरी नॉलेज है, अच्छा, कुछ में नहीं दूसरी छूटा। बात, जो हरा रिपोर्ट आप बोल रहे हो कि एक रिपोर्ट आप निकाल के दोगे, वो हरा रिपोर्ट का सॉफ्टवेयर होता है कि क्या, कि जो हमें भी दोगे कि कैसे होगा?
वो रिपोर्ट मैनुअली होती है, आप चेक करोगे मैनुअली। अब देखो कितना डिफरेंस है कि जो पहले एस्ट्रोलॉजर थे, आप क्या करते हैं सर? मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे इसमें रुचि ज्यादा है, तो अच्छा इसका भी चलिए, सब काम करता हूँ। अच्छा चलिए, पहले एस्ट्रोलॉजर जो थे, जब हम आप भी उम्र में, जिस उम्र में है, तो आपने बच्चों की कभी कुंडली बनवाई होगी। हाँ जी। तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने या पंडित जी ने कभी ये नहीं कहा होगा कि बैठो जी और 5 मिनट बाद उनकी कुंडली बतानी शुरू कर दी, कहा जी आप दे जाओ, आप 3-4 दिन या 5 दिन में आ जाना, इनकी कुंडली बना के रख दूंगा। और जब कुंडली बना के बराबर। रखते थे, फिर उसको देख के फिर बताते थे इनके साथ में क्या हो रहा है। हम्म। ऐसे ही होता था सर। बराबर है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर ना पूरी एक्सरसाइज होती है। जब कुंडली बनाई जाती है, 100 साल के नक्षत्रों की किताब को चेक करते हैं, कुछ मिलान करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, कुछ डाउट होता है, फिर वो चीजें खोलते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, फिर करके फिर तब जाके कुंडली चार्ट बनता है कि इस साल में ये, उस अगले साल में ये, अगले साल में ये। लेकिन आजकल क्या सिस्टम हो गया, आजकल सिस्टम हो बराबर। गया, नाम बताओ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, समय स्थान बताओ, कंप्यूटर में डाला, खट सॉफ्टवेयर से निकला, वो जो कुंडली बनी होती है उसी को लेकर डिस्कस हुआ। मोटिव क्या है, 5100-11,000 रुपए मेरे को मिलने वाले हैं आधे घंटे के अंदर। सामने वाले ने आया, आपने 4 क्वेश्चन किए, 2-4 मैंने बताए, काम हुआ, गए, कुछ सामान बेचना बेच दिया। यही वाला प्रोफेशन हो गया आज के। बराबर। अब जब मेरे पास कोर्स करने आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि काल सर्प दोष निकल के आता है। तो एक क्वेश्चन हुआ कि काल सर्प दोष कितने तरीके के हैं, आंसर ही नहीं मिलता। किसी किसी क्लास में मिलता है कि हाँ जी 12 तरीके के होते हैं। अच्छा जी, कौन से होते हैं? अच्छा, वो एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद में अटक गए, बहुत दिमाग पे जोर डाला, हाँ एक ये होता है, पांचवा। अगर दिमाग पे जोर डाल के 3-4 मिनट के अंदर 5 बताए, तो अभी तो फिर 7 तो फिर रह गए। तो अगर किसी क्लाइंट के की कुंडली में अगर ये कालसर्प दोष है, तो जो आपको याद ही नहीं है, तो उस पर वर्किंग ही नहीं हुई, तो वो पार्ट बराबर। ही। ऐसे बहुत सारी चीजों पे पार्ट छूट जाता है। और जब छूट हम्म। जाता है, तो सामने वाले के साथ, इसलिए लोग आज की डेट में ना मना हम्म। करते, अरे भाई साहब कुछ नहीं है, सब बेकार। ऐसे लोग बोलते हैं ना, अरे सब बेकार की हम्म। चीजें हैं यार, कहीं नहीं जाना। जो बहुत परेशान हो जाता है, कहता है यार चलो चल के अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हीं से लो, जाना तो पड़ेगा ही। फीस भी देते हैं, बेमन से देते हैं। हम्म। उपाय, अच्छा गलती उनकी खुद की भी होती है, उपाय भी नहीं करते पूरे, फिर वो ब्लेम देते हैं बराबर। एस्ट्रोलॉजर। उपाय भी नहीं बराबर। करते लोग पूरे, है ना। तो ये सब तो चीजें हैं। ये हो रहा जो रिपोर्ट स्कैनिंग है वो भी हम सीखेंगे इसमें। यही तो है सर मेन चीज, आपको ए से लेके जेड तक विद रेमेडी सब सिखाया जाएगा। ओके। और दूसरा मुझे वो था कि जैसे कि मैं क्लिनिक से 9 साढ़े 9 बजे के बाद निकलता हूँ, तो वो उस टाइम तक तो मेरे पास पेशेंट होते हैं। रात को फिर मैं फ्री होता हूँ, तो आपके ये लाइव क्लासेस होंगे या फिर उसके रिकॉर्डेड क्या कुछ भी मिल सकते लाइव हैं? होंगी और रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी आपको। पहले कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, उसके बाद 5 दिन का जो सेशन होता है वो लाइव होता है, मतलब जूम पे होता है, तो उसकी भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको। बराबर। माने ये जो पूरा जो है, ये स्ट्रक्चर है पूरा रिकॉर्डेड ही मिलेगा हमें? पूरा मिलेगा सर आपको। जो जो 5 दिन का हम सेशन लेंगे, ऐसे ही जैसे आप ले रहे हैं, वो भी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी आपको। नहीं तो आप किस ये चीज जो, के डॉक्टर, हाँ, किस चीज के डॉक्टर है सर? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। आप जनरल फिजिशियन है। हाँ आपको एक जी। बात बताओ, आपकी लाइन में कहाँ हेल्प हो सकती है? हम्म। पहली हेल्प हो सकती है कि कोई पर्सन को कोई डिजीज आने वाली है, तो आप क्या? उसके ओरा से कोई डिजीज आने वाली है उसको, तो आप उसके ओरा से उसको चेक कर सकते हो, रीचेक कर हाँ सकते हो, बराबर कंफर्म। है। हाँ। ठीक है, फिर उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, वो मेडिसिन भी आप चेक करके बता सकते हाँ, वो मैंने अभी सब देखा। हो। अगर हाँ ये जी। आप रिकॉर्डेड कोर्स देते तो वो उसका ड्यूरेशन, माने टोटल ड्यूरेशन, ये सब चीजें जो आप सिखाने वाले हो, तो टोटल कितना ड्यूरेशन होगा उसका? वो 1 घंटे की क्लास है जो 11 दिन की है, वो मैंने 1.5-1.5 घंटे में कन्वर्ट करी है। वो इसलिए करी है क्योंकि उसके अंदर जो स्टूडेंट थे, उनसे क्वेश्चन आंसर भी किए। क्योंकि एक होता है बराबर। कि सीधा वीडियोस दे देनी, जैसे अभी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना, तो बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। सारे क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर 10 लोग पूछते हैं तो 10 क्वेश्चन तो आ गए डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके हम्म। आंसर भी आ गए, तो कंसेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो वो वीडियो सारी की सारी कुछ इसी तरीके की हैं। और साथ माने में 5 का जो होता है वो एक डाउट क्लास में क्लियर हो जाता है। 1 डेढ़ घंटे की जो वीडियो है, ऐसी 11 वीडियो, 11 उसमें वीडियो पूरा आ है। जाएगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी आ गया, रुद्राक्ष वाला भी आ गया, ये सब जो आपने अभी बताया वो सब आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा। और बाकी 5 दिन का जो सेशन होता है ऑनलाइन इस तरीके का, वो आप ओके। 9 बजे के बाद में अपने काम पे लगाओ, मोबाइल पे अपना कार में बैठे हुए सुन सकते हो। उसके बाद में आपको टोटल रिकॉर्डेड वीडियोस मिल ही जाएंगी।
बराबर, और उसी में अपने आगे काम कर सकते हैं इसके हिसाब से। अच्छा, सर उसका बिल्कुल। कोई अपने ये जो है प्रोवाइड, फिर उसका कोई सर्टिफिकेट या ऐसा कोई प्रोवाइड होता है कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए है? नहीं, आपको अप्रिसिएशन लेटर मिलेगा एक, मतलब कि आपने जो कोर्स किया। ओके, ओके, बस थैंक यू। राइट सर। जी प्रदीप सर, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। सर जी राम राम सर। नमस्ते। जी नमस्ते। आपकी तबीयत कैसी है? सर बढ़िया है। इंश्योरेंस वालों ने कह दिया कि हमने हॉस्पिटल से टाई अप छोड़ दिया है, तो हाँ, अब वो दूसरे हॉस्पिटल जाके कराना पड़ेगा। सारी धन्यवाद जी। फॉर्मेलिटी पूरी करके लास्ट में अटक गए थे हम। ठीक है सर। ठीक है सर, अभी ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर कि देखिए, आपने बताया कि ऑरा स्कैनर या एलरॉड जो है उसके ऊपर जो आदमी रहेगा उसके ऊपर कुछ किया कराया होगा या पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो होगी, तो वो आंसर गलत देगा। ठीक है, मैं करंट टॉपिक पे लेके आ रहा हूँ सर। इंडिया में 252 जो ये थे क्या थे, अपने एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो इलेक्शन के बारे में कुछ हुआ था, वो सबको मालूम है, मगर सबके सब गलत हो गए। तो ये सबके ऊपर किया खराया है। नहीं, आप क्या पूछ रहे हैं? जो इलेक्शन के बारे में ये बताना कि कौन सी पार्टी आएगी, इसके बारे में पूछ नहीं रहे नहीं हैं? नहीं, वो जो है वो उनका प्रिडिक्शन देखिए कि ये सब लोगों ने प्रिडिक्शन दे दिए, एग्जिट पोल हो गया, सब प्रिडिक्शन हो गया, सब टीवी पे आ गए, सब हो गए, मगर एक्चुअल में गलत। तो ठीक बात है। अभी जो है ये सबके ऊपर किया कराया है, नहीं क्योंकि नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हर हाँ साइंस, हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ हर चीज की, गाड़ी की भी एक लिमिट है। गाड़ी में मीटर पे लिखा है कि आप 200 की स्पीड से चला सकते हो, लेकिन क्या हम चला सकते हैं? हम 60 70 80 90 100 110 तक चला लेंगे, उसके बाद हो सकता है वो हमारा भी कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाई स्पीड पे चलाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कई लोग ना ऑरा स्कैनर में भी बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। तो ये कोई भगवान नहीं है, ये किसी बॉडी के ओरा को या घर के ओरा को स्कैन करता है। इसके बियॉन्ड जाके जो चीज करोगे वो गलत है। तो मैं खैर किसी को ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने प्रिडिक्शंस दी वो गलत थी या क्या थी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। क्योंकि वो क्या है कि वो एक एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि सब अपनी अपनी प्रिडिक्शंस दे रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। तो कहीं कुंडली, किसकी कुंडली देख के बता रहे हैं? आप देखो, मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि ये कोर्स पूरा लॉजिक के ऊपर है, पूरा साइंस के ऊपर है, पूरा का पूरा साइंस बेस है, पूरा लॉजिक के ऊपर है। तो ये प्रिडिक्शन करना कि कौन सी पार्टी जीत जाएगी, ये किस किस बेस के ऊपर किया गया? इसका बेस क्या है? इसका कोई बेस नहीं है। या तो ये बेस हो सकता है कि मोदी जी के स्टार्स देख के देखा जाए कि इनके स्टार जो है बहुत हाई जा रहे हैं, तो भैया बीजेपी तो आने वाली है लाइन पे। ठीक है, अरे अब जो है वो फलाने के स्टार आ रहे हैं, या उसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? वो लॉजिक को पकड़ेंगे तो आंसर मिल जाएगा सर इसका। तो प्रिडिक्शन तो जब वो बैठे होते हैं, एक टीम बैठा रखी है, वो उनसे पूछते हैं कि हाँ जी आप बताओ, तो अब आप बताओ, वो कहेगा मुझे नहीं पता ना। चलो मेरा भी कंट्रीब्यूशन है कि लोग बता रहे हैं, मेरे और साथी बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर, तो मैं भी अपनी राय दे देता हूँ। ये राय है उनकी, सबको अपनी इमेज कॉन्शियस है, अपनी इमेज को पता है कि इमेज खराब नहीं होनी चाहिए, तो वो एक व्यू दे रहे हैं अपना। तो उनका कोई, उनको पता है या तो ना होगा या हाँ होगा। हाँ हो गया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज थल्ले थल्ले। मतलब हाँ, अगर उनकी चीज पक्की हो गई तो नाम हो जाएगा, अरे इसने बताया था। नहीं हो गई तो ये तो एक अपना व्यू था हमारा। तो ये व्यू है सर, इसको हम वहां से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर अभी तक और ये स्कैनर एलरॉड नहीं आया है, अवेटिंग कर रहा हूँ। और आपको 10 पहले रिसिप्ट भेजी थी? हेलो आपको रिसिप्ट भेजी हुई हेलो, है मैंने। हाँ भेजिए, मगर अभी उसको ट्रैक स्कैनर करो नहीं ना। आया। वो ट्रैक करो। कई बार क्या होता है कि वो कोरियर वाले के पास पड़ी होती है और वो सोचते हैं कि इस एरिया में एक दो और आ जाएंगे तो दे आऊंगा। ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कई स्टेट्स में
आप एक अच्छा बार ना उसको कोई हाँ एक बार ट्रैक करके कल मुझे बताना, या आप कहोगे तो मैं फिर अपने कोरियर वाले से ट्रैक करवा दूंगा कि है काम। ठीक है सर, ठीक है। सुबह आप यदि ये एक्चुअली जो कोर्स करेंगे वो 16 तारीख के बाद में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, माय सजेशन। सर मेरे को अब जो मैं ऑपरेशन कराने वाला हूँ ना, वो 17 से शुरू होने वाला है। उसकी डेट जो है ना 17 हाँ को तो मिलेगी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चाहे तो और 3-4 दिन और ले लो, 20 तारीख के बाद में करो नहीं कोई प्रैक्टिकल। बात नहीं, नहीं बाकी लोग भी हैं, आप टेंशन मत लो, है ना। देखो मेरा कोर्स कभी भी ऐसे नहीं होता कि कर लिया और उसके बाद में खत्म। मेरे कोर्स में तो जब भी कोई मेरा स्टूडेंट या कभी भी कोई कॉल करता है तो मैं अगर अवेलेबल नहीं होता तो बाद में कॉल करता हूँ, लेकिन बात जरूर होती है मेरी। नहीं क्या है कि आप उसकी चिंता मत करो सर, आप टेंशन मत लो। प्रदीप सर आप मैं टेंशन नहीं मत लो। टेंशन नहीं लेता, नहीं लेता सर। नहीं मेरा कहने का मतलब है कुछ रह जाएगा तो बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ओके सर, ओके, थैंक यू। हाँ एक बार जब आप इन हो गए हो तो फिर वो टेंशन मेरी हो गई, आपकी नहीं है। ओके सर, मेरे को म्यूट कर दीजिएगा, ये नीचे राइट नहीं राइट, मैं। ये लो मैंने कर दिया सर, कर दिया। जी जय, आप बोलो, बताओ। हाँ सर, जय माता दी, मेरा प्रणाम लेना सर जी। सर मेरा मैंने जैसे आपने बोला है कि मैंने भी माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया, तो 11-12 नौकरी हुआ और चला जाता है। तो सर आपने जैसे बोला कि मेरे लिए आपका वो रेकी ही सिर्फ सूट कर रहा है, तो सर क्या मैं कोई ऑनलाइन जॉब्स का कोशिश करूँ सर आप अगर एक बार देख लो, क्या मेरे लिए कोई ऑनलाइन जो डाटा एंट्री का जॉब्स है जो घर में बैठकर हम कर सकते हैं, या सर कोई ऑनलाइन भी क्या जॉब जो। मतलब, किस चीज का ऑनलाइन? ऑनलाइन तो हजारों चीजें होती हैं। अच्छा सर, वो फॉर्म फिलअप सर डाटा एंट्री का जो जॉब्स होता है वो सर। किसका 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 बता रहे हो आप? सर डाटा एंट्री का वो जो फॉर्म फिलअप का जो नौकरी होता है ना सर, फॉर्म फिलअप देखो का। मैं आपको बता देता हूँ, आप हर बार मुझसे कुछ ना कुछ पूछते ही हो। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो प्रॉब्लम है ना उसको घर से बाहर निकालो, तो आपकी लाइफ स्मूथ होगी, वरना नहीं होगी। ओ अच्छा सर, और सर मेरा ना सर आप सर करो एक करो करो, प्लानिंग। डाटा एंट्री का काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो चीजें घर में पाल रखी है पहले इनको निकाल दो प्लीज, ठीक है। ओ अच्छा सर, और सर एक सर लास्ट क्वेश्चन है कि सर अगर सर मुझे सर कोई भी जॉब अगर सूट नहीं करता है, तो क्या सर मैं सर वो सीविंग मशीन का काम कर सकता हूँ सर, वो जहाँ पर सर वो कपड़े टेलरिंग का जॉब आप सर अगर एक बार कहाँ मेरा से और डाटा एंट्री आज से टेलरिंग पे आ गए? अभी डाटा एंट्री की बात कर रहे हो, सर टेलरिंग मेरा पे आ गए? नहीं 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 सूट करता। वो तो सर मुझे टेलरिंग का जॉब नहीं सूट करेगा नहीं नहीं सर। नहीं नहीं करता, नहीं करता। पढ़े लिखे आदमी हो यार आप, इतने सारी पढ़ाई कर रखी है सर ये आपने। राहु की एनर्जी में ज्यादा है। अरे नहीं, इनके साथ में हाँ इनके ना घर पे कुछ मगर प्रॉब्लम्स है, वो निकाल ही नहीं रहे हैं उसको। इन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर रखा है। वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे तो इनकी ग्रोथ भी होगी। वो ग्रोथ, इनकी डिसीजन ही गलत हो जाएंगे अभी इनका। मैंने कहा ना, जैसे अभी वो रवि जी ने कहा था कि आप आ जाओ, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वो प्रॉब्लम ये चाह रहे हैं, लेकिन वो उनको अगले मूवमेंट पे वो कर ही नहीं, वो एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। सर अगर घर में बैठ के बोलेंगे तो करने नहीं देंगे इनको। नहीं नहीं वो हम, मैं वही तो बता रहा हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम है। चलिए, तो आज का सेशन दोस्तों यही खत्म करते हैं, और कल जो है 8:15 हम लोग दोबारा से मिल रहे हैं। राम राम जी से। सर बाकी जय श्री राम सर। जय श्री राम। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं वो लोग मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको। थैंक यू आपको जी।